ग्राफिक डिजाइनिंग आइडिएशन पे कर चलता है। हम लोग इमेजेस को जल्दी प्रोसेस कर पाते, अलग सा कलर देते हैं जो कॉन्ट्रास्ट में हो। ग्रिड्स पे डिजाइन करना चाहिए, इमेजेस से ज्यादा बड़े बड़े टाइप फेसेस। हाय गाइस, मेरा नाम श्रेया पांडे है एंड आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर एंड अ वीडियो एडिटर। हम लोग इस वाले कोर्स में, वर्कशॉप में, हम लोग व्हाट इज डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इम्पैक्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, हम लोग कैनवा को यूज करते हुए एज अ टूल इन सब चीजों को सीखेंगे। फंडामेंटल्स एंड रूल्स, कॉम्पोजिशन एंड लेआउट, कलर थ्योरी एंड साइकोलॉजी, टाइपोग्राफी एंड इट्स रोल, व्हाट आर विजुअल अपीलिंग ग्राफिक्स, उस पर बात करेंगे। ब्रांड विजुअल आइडेंटिटी क्या होता है वो हम देखेंगे कि कैसे लोगो एंड जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो क्या क्या करते हैं। फाइन। उसके बाद मैं अपना प्रोसेस बताऊंगी एज अ ग्राफिक डिजाइनर मैं क्या करती हूँ डिजाइनिंग के लिए, पूरा रिसर्च से लेकर समझने से लेकर फाइनल एडिट तक मेरा क्या प्रोसेस रहता है एज अ ग्राफिक डिजाइनर। उसके बाद कुछ रिसोर्सेज जहाँ से मैं इंस्पिरेशन उठाती हूँ, जो टूल्स मैं यूज करती हूँ, वो सब मैं आपके साथ शेयर होगी इस वर्कशॉप। सो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की। सो मेरा मानना ये है कि ग्राफिक डिजाइनिंग आइडिएशन पे कर चलता है। फाइन है, उसमें कोई भी टूल यूज करो। वैसे तो एज अ ग्राफिक डिजाइनर अगर आप एजेंसी से काम करने जाओगे, आपसे मांगेंगे कि आपको अडोबे का क्रिएटिव सूट आना चाहिए, फोटोशॉप आना चाहिए, आपको इलस्ट्रेटर आना चाहिए, आपको इन डिजाइन आना चाहिए। बट मेरा मानना है कि 10% होता है ग्राफिक डिजाइनिंग का एक टूल, बाकी मैक्सिमम रिसर्च, डिजाइनिंग, आपका पर्सपेक्टिव, आपका आइडिएशन जान। कागज कलम है, टूल एक कागज कलम है, दिमाग आपका चल रहा है उसमें। सो बी इधर वो एडोबे क्रिएटिव सूट हो या कैनवा हो, हाँ क्रिएटिव सूट पे हमें बहुत ज्यादा हाथ में काम करने के लिए बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाता है, बट कैनवा कैन ऑल्सो गेट द वर्क डन। तो हम लोग यहाँ पर कैनवा को लेके चलेंगे क्योंकि इजी टू यूज है, एक्सेसिबल है, फ्रेंडली और बहुत आराम से इसमें काम हो जाता है। सो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, जब आप किसी भी, जैसे हम एक जोमेटो का एग्जांपल लेते हैं, मैं जोमेटो का एग्जांपल इसमें बहुत सारा लूंगी तो आप मेरे को उसको लेके चलना। आप जोमेटो के वेबसाइट पे जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है? बहुत सारे टेक्स्ट दिखता है कि एक लेटर लिख दिया है किसी ने बहुत सारा हाथ से, या फिर कुछ इमेजेस के साथ कोई इंसान दिखता है, खाने की पिक्चर्स दिखती है। तो ये चीज प्रूवन है, इट्स अ फैक्ट कि सबसे पहले इंसान इमेज देखता है, उसके बाद उस पर पढ़ता है। तो ग्राफिक डिजाइन फर्स्ट इंप्रेशन है किसी भी चीज का। जैसे कि आपको कोई देख रहा है, आप किसी से मिलने जाते हो तो आप कैसा पहने हो, क्या कलर पहना है, कैसे अपने आप को कैरी ऑन किया है, कितना ग्रूम्ड हो, वही चीज ग्राफिक्स करता है ऑन लाइक ऑल दी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। आपकी पहनने का, आपका बोलने का तरीका, वो आपकी पर्सनालिटी, आपके ब्रांड की पर्सनालिटी ग्राफिक डिजाइनिंग सामने से दिखाता है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एक पूरे डिजिटल मार्केटिंग के इकोसिस्टम। फाइन है, हम लोग इस पे बात करें। ग्राफिक डिजाइनिंग का काम होता है कम्युनिकेट्स आइडियाज और मैसेजेस इन अ विजुअल वे। जैसे कि हमने बात किया सबसे जोमेटो के, आप इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, आप उसके वेबसाइट पे जाओ, उसके लिंक्डइन पे कहीं भी जाओ, सबसे पहले आपको इमेज दिखे, इसका इतना इंपॉर्टेंस है। फाइन है, तो अच्छे अच्छे डिजाइन की ये खासियत होती है, जो गुड डिजाइन होता है, जो अट्रैक्ट करता है, एंगेज करता है, वो आपको कन्वर्जन्स भी आगे लाके, क्योंकि लोग सुंदर चीजों के तरफ जो विजुअली अपीलिंग है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। इट्स ऑब्वियस, इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। ठीक है, कहा जाता है ना, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। सो वो जो इंप्रेशन होता है ना, वो एक गुड ग्राफिक डिजाइन देता है। तो यहाँ पर हमने ग्राफिक डिजाइन की बात, एज मैंने जैसे बताया कि हम लोग विजुअल क्रिएचर्स हैं, हम लोग इमेजेस को जल्दी प्रोसेस कर पाते, हम लोग तुरंत पैटर्न समझते हैं, हमारा दिमाग ही ऐसे काम करता है। हम लोग पैटर्न्स पे काम करते हैं, हम लोग कलर्स के हिसाब से सोचते हैं, लाल कलर है, पीला कलर है, व्हाटसोएवर इट इज। फाइन है, तो हमने इसकी बात की कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों, क्या जरूरत है उसकी। अब उसका इंपॉर्टेंस क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। जब हमने बात किया कि अच्छी अच्छी जो भी डिजाइन होती हैं वो इंप्रेशंस, लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशंस दे। जैसे कि आप एप्पल का लोगो देखो, एप्पल का लोगो आधा कटा से, अब कोई भी देखता है, उसमें कुछ लिखा तो है नहीं, पर इंसान को याद हो जाता है कि हाँ भाई वो एप्पल का लोगो है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने उसको इतने बार देखा है, वो बार बार हमारे सामने आया है, उसका ब्रांड रिकग्निशन हो गया है, उस एलिमेंट का ब्रांड रिकग्निशन हो। वो ग्राफिक, वो टेक्स्ट नहीं है, वो कुछ और नहीं है। तो यहाँ पर ग्राफिक हमारे काम आता है ना। और ग्राफिक्स के कलर्स से, टाइपोग्राफी से, प्रिंसिपल से एक पूरी एक स्टोरी बनाती। मैं आगे जब एग्जांपल्स दिखाऊंगी ना इसके, देखो फेडेक्स कितना बढ़िया एग्जांपल है। ऊपर से फेडेक्स क्या है, डिलीवरी कंपनी है, सबको पता है, राइट है। ऊपर से एक आदमी भेज रहा है, नीचे से एक बच्चा निकाल रहा है, तो इसमें कोई वर्ड तो यूज हुआ नहीं है, सीधा सीधा ग्राफिक है और वो एक कहानी बता रहा है, राइट है। उसके बाद ये कोका कोला, शेयर अ कोक शेयर अ मोमेंट। यहाँ पर हमें फील हो पा रहा है कि हाँ हम लोग कोका कोला लेते हैं तो सब लोग एक एक घूंट पी लेते हैं, एक बॉटल आती है। तो यहाँ पर आ गया हमारा मैकडोनल्ड्स का व्हाट्स फॉर लंच,
तो यहाँ पर EMC² करके बना दिया है नीचे बर्गर, है ना। विजुअल कम्युनिकेशन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अगर टेक्स्ट पढ़ते हो और वो हिंदी में, तो जिसको हिंदी समझता है वही पढ़ सकता है, बट ये अगर कोई भी देखेगा मेरे हिसाब से, चाहे कहीं भी हो, तो उसको समझ आएगा कि हाँ भाई ये डिलीवरी का कुछ है, यहाँ से सामान जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो इसमें कुछ वर्ड्स की जरूरत ही नहीं पड़ी है। दैट्स द पावर ऑफ ग्राफिक डिजाइनर। गुड डिजाइन एनहांसेस यूजर एक्सपीरियंस, बूस्ट ब्रांड रिकग्निशन एंड ड्राइव सेल्स। कैसे? आप सबसे पहले देखते हो, आप पर्सनालिटी जज करते हो, जैसे सामने इंसान को ही देख लो, मैं तो ब्रांड्स को इंसान ही मानू, क्योंकि उसको एक स्ट्रैटेजी दी जाती है, उसको पर्सनालिटी दी जाती है, उसके लिए कलर्स चूज किए जाते हैं, उसके लिए टाइपोग्राफी चूज की जाती है, उसका टोन, पूरी पर्सनालिटी डेवलप की जाती है, फाइन है। और ग्राफिक्स से वो दिखाया जाता है सामने वाले टारगेट ऑडियंस, ठीक है। लोगो हो गया, कलर हो गया, इमोशंस कैरी करते हैं सब चीजें, फाइन है। जैसे कि देखो ये ब्लू कलर है, कुछ कूल सा लग रहा है, कुछ ब्लू कलर की जब साइकोलॉजी पढ़ोगे तो वो ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, ये सब चीजें होती है, तो ये सब जाननी पड़ती है। एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कलर कौन से इमोशंस को ट्रिगर करता है ना। हम लोग उसके बारे में आगे बात करें। तो मैंने जैसे बात की, वो ब्रांड रिकग्निशन बढ़ाता है। रेड कलर, मैकडॉनल्ड्स का जो M है ना, वो येलो और रेड कलर, कहीं भी देखोगे आप येलो और रेड कलर का कुछ डिजाइन होगा तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा मैकडॉनल्ड्स का है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है। सो हम बात कर रहे थे कि कैसे ग्राफिक्स हमारे ब्रांड रिकग्निशन और ड्राइविंग सेल्स में हेल्प है ना। उसके बाद हम आते हैं कैनवा पे। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से बोला, हम लोग कैनवा पे बात करेंगे, तो मैं यहाँ जानना चाहूंगी, सबने बताया कैनवा का, और मेरे को क्या नाम है, गूगल फॉर्म में भी कुछ डिजाइन मिले, ठीक है। तो आई कैन से कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज बढ़िया ही बढ़िया होती जाएगी, कोई है नहीं। तो हम लोग कैनवा का वॉक थ्रू कर कि मैं एज अ डिजाइनर कैनवा कैसे यूज कर, ठीक है। ये इंटरफेस है कैनवा पे, हम लोग PPT, सोशल मीडिया के जितने भी साइजेस हैं, यहाँ पर कस्टम साइज पे जाके आप कोई भी साइज निकाल के बना सकते हो। ये आइडिया है। आगे आपको जैसे कि बैनर बनाना है लिंक्डइन का, तो यहाँ पर लिंक्डइन का बैनर की साइज क्या है, बैनर साइज यहाँ से निकाल के पिक्सल्स में वहां पर डाल के आप क्रिएट कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट डाल के, विड्थ डाल के आप कस्टम साइजेस बना सकते हो। बाकी आप यहाँ पर लिंक्डइन सर्च करके लिंक्डइन का बैनर देख सकते, बना सकते हो, कोई चूज कर सकते हो, उसमें रीडिजाइन कर सकते हो, बहुत सारी चीजें करने के लिए। बैनर हो गया, टेम्पलेट्स उठा के। सबसे बढ़िया बात ये कैनवा की है, मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मुझे एक बैनर बनाना है, तो मैं बैनर पे गई, मैंने एक चूज किया। आप ऐसे रील कवर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो मैंने एक बैनर उठाया, मैंने इंस्पिरेशंस उठा लिए, मैं लिंक्डइन पे गई, मैंने रिसर्च किया कि मुझे ये सब अच्छी लग रहे हैं। मैं आगे चल के जब प्रोसेस बताऊंगी तो मैं करके बताऊंगी वो चीज। मैंने बैनर उठाया, मैंने 4-5 अपने पसंद के बैनर्स चूज कर लिए। यहाँ पर डिजाइन पे जाके हमें और डिजाइन मिल जाते, हाँ मैंने ये चूज कर लिया। उसके अलावा मैंने ये अच्छी लग रही थी, मैं अपना इमेज लगा दूंगी यहाँ पर लाके, मे बी। सो ऐसे करके हम कैनवा पे टेम्पलेट्स के थ्रू ही बहुत सारी चीजें, मे बी आप पोस्टर, जैसे ये पोस्टर जो मैंने डाला है, मैंने कैनवा से डिजाइन किया है, मतलब मेरा मैक्सिमम काम कैनवा पे ही है। एक पोस्टर उठा लिया, हमने डाल दिया, उस पर हमने डिजाइनिंग कर ली और अपना डिजाइन डाल दिया। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टेम्पलेट्स ही यूज कर रहे हैं। सो कैनवा उन सब चीजों में आपको बहुत आराम से हेल्प करता है, बिल्कुल बेसिक मैंने वहां बताया है ना। मैं आती हूँ अब अपने PPT का वापस। ठीक, टेम्पलेट्स यूज कर लिया हमने हमने उस पर डिजाइनिंग कर ली। ऐसे करके हम धीमे धीमे पहले टेम्पलेट्स यूज करते हैं, टेम्पलेट्स यूज हो जाता है, फिर हमें कुछ पता चलता है कि ये एडिट सही करना है, वो एडिट सही करना है, मे बी बहुत ज्यादा टेम्पलेट बेस लग रहा है, कुछ अलग बनाते हैं। तो मिक्स एंड मैच करके आप कैनवा के ही अंदर बहुत सारी चीजें अलग से बना सकते हो, जो शायद कैनवा के टेम्पलेट में था भी नहीं, ठीक है। उसके बाद हम का बात करते हैं फंडामेंटल्स एंड रूल्स की। सो मैंने जैसे आपको बताया था 10% होता है टूल यूज कर, उसके अलावा भी थ्योरीज कुछ होती, ग्राफिक डिजाइन हर चीज की कुछ थ्योरी होती। कोई चीज अच्छी लग रही है तो उसको साइंस में कन्वर्ट किया गया है, उसके रूल्स बनाए गए, सिस्टम्स बनाए गए। सो ग्राफिक डिजाइनिंग के भी कुछ सिस्टम्स है, कुछ रूल्स है। तो चाहे वो ट्रेडिशनल हो, चाहे वो मॉडर्न हो, हर तरीके के डिजाइन में कुछ ना कुछ रूल्स इंकॉर्पोरेटेड होते हैं, जो एक अच्छा डिजाइन बनाता है। उन पे स्टडी की गई, उनमें रूल्स निकाले गए। तो ये क्या है, एम्फेसिस। मैं इन पे बात करूं, सबसे पहले रूल्स क्या क्या है, बैलेंस, एम्फेसिस, कॉन्ट्रास्ट, रिदम, रिपीटेशन, प्रोपोर्शन, यूनिटी, हायरार्की। ये आप पहले पढ़ो, फिर मैं आपको आगे के एग्जांपल्स में दिखाती हूँ कि कैसे ये यूज किया जाता है अच्छी ग्राफिक डिजाइन। सबसे पहले एम्फेसिस। जब भी आप कोई डिजाइन बनाते हो, अगर वो पूरा ब्लैक 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 है, तो उसमें ये नहीं पता चलेगा कि हम किस चीज पे फोकस करना चाह रहे हैं। हाँ, जैसे कि मेरी वर्कशॉप का पोस्टर है, मैं दिखाऊं अगर, या फिर मैं एक एग्जाम्पल के साथ ही समझा। अब देखो, जैसे ये कोका कोला है और ये व्हाइट कलर का चार्ज है, फील एनर्जी। हाँ, अब अगर ये भी मैं रेड कलर कर देती तो कंट्रास्ट में नहीं दिखता, ये कंट्रास्ट दिख रहा है, ये ब्लैक 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 में एक रेड, तो हमारी नजर जा रही है सबसे पहले। तो हमें कुछ देखना है यार, कुछ अलग सा दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है स्टैंड आउट, तो ये चीज बता दिखा भी रहा है विजुअली। सो
कॉन्ट्रास्ट का ये मतलब हो गया कि इन सब चीजों में हमारी नजर सबसे पहले अलग चीज पे जाती है। अभी कोई भी ब्लैक व्हाइट कैनवस ले लो, उसमें एक काला धब्बा होगा ना, हमें वो काला धब्बा ही दिखेगा सबसे पहले। हमसे कोई पूछेगा इसमें क्या है, तो कोई सफेद जगह नहीं बताएगा, वो कहेगा उसमें काला धब्बा है। वो क्या है, वो एम्फेसिस क्रिएट कर रहा है, हमारी नजर उस पे जा रही है, गलत चीज पे जा रही है। यहाँ पर ब्लैक कलर की किताबें हैं, यहाँ पर एक लाल कलर का अलग है, तो सबसे पहले हमारी नजर ये व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट दो कलर्स के अलावा सबसे पहले रेड पे जाएगी। क्यों? ये एम्फेसिस क्रिएट कर रहा है। तो ये डिजाइनिंग में होता है कि जो चीज सबसे ज्यादा आप चाहते हो कि सबसे पहले इंसान देखे और उस पर एक्शन ले, उसे हम लोग अलग सा कलर देते हैं जो कॉन्ट्रास्ट में हो, एम्फेसिस क्रिएट करे, अलग सा हो। ठीक है। और उसके बाद है, हमने कॉन्ट्रास्ट की बात की कि वो कॉन्ट्रास्ट में ब्लैक एंड व्हाइट के साथ एक रेड एम्फेसिस क्रिएट कर रहा है। ये सब इंटरकनेक्टेड है, अलग अलग कुछ नहीं है, बस ये पता होना चाहिए। जैसे कि मुझे वर्कशॉप के लिए बनाना था पोस्टर, तो उसमें ग्राफिक्स दैट कनेक्ट्स एंड कन्वर्ट्स बड़ा है, हाँ, वो दिख रहा है अलग से कि हाँ ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्कशॉप है, उस पर बात हो रही है, वो ब्लैक के ऊपर व्हाइट है, वो कॉन्ट्रास्ट में। ठीक है। एक डिजाइन प्रिंसिपल में आता है रिदम। रिदम क्रिएट्स अ सेंस ऑफ मूवमेंट। तो हर चीज में होता है एक मूवमेंट होता है, हमेशा हमारी आंखें लेफ्ट टू राइट मूव करती हैं, लेफ्ट टू राइट, फिर डाउनवर्ड्स, फिर लेफ्ट टू राइट। तो हमेशा देखा जाता है कि इन जगहों पे ये जो मूवमेंट है वो भरा रहे, हमारी आंखों को आसानी हो, क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द डे हमें कुछ आर्ट नहीं बनाना, कुछ ऐसा नहीं बनाना है कि इंसान बस सोचता रह जाए भैया ये क्या बना दिया। नहीं, बिल्कुल इजी रखना है। हम लोग मार्केटिंग कर, हम लोग यहाँ पर आर्टिस्ट नहीं। तो जितना इजी रहेगा अपना ग्राफिक डिजाइन सामने वाले के कंज्यूम करने के लिए, उतना ज्यादा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें एंगेजमेंट आने के, उसमें लाइक्स आने के, मे बी कन्वर्जन आने के, लोगों का एंगेज करने के। तो हमें वो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि इंसान की साइकोलॉजी, इंसान का दिमाग कैसे चलता है। तो ये सब चीजें चलती है, लेफ्ट टू राइट चलती है उसकी चीज। ना एम्फेसिस पे जाता है ध्यान, हायरार्की देखनी पड़ती है। हायरार्की इन द सेंस कि ये चीज सबसे बड़ी है, दूसरी लैंग्वेज है मुझे पता है, पर मैं एक हायरार्की की बात कर रही हूँ। ये चीज सबसे बड़ी है, उसके बाद जो डिटेल्स होती है ना वो छोटी जाती है, क्योंकि सबसे पहले आप देखते हो कि इंसान स्क्रॉल कर रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप हजारों बार, हजारों चीजें आती हैं जब आप स्क्रॉल करते हो, मे बी ऑन लिंक्डइन, मे बी ऑन इंस्टाग्राम, हजारों चीजें आती है, बट कौन सी चीज आपको कैप्चर करती है? एम्फेसिस आपको रोकती है, आपको इंगेज करती है, आपको देखती है कि हाँ भाई कुछ कुछ लिखा है, कुछ अलग सा है, आप वो पढ़ते हो। अगर आप उसके टारगेट ऑडियंस हो, आप पढ़ोगे। उसके बाद जब आपको और इंगेजिंग होगा ना कि मुझे कुछ है, इसको और मैं ध्यान से पढ़ती हूँ, तो आप डिटेल्स पे जाओ। इसलिए सबसे बड़ी जो मेन कॉपी होती है किसी भी चीज की, वो सबसे बड़ी होती है। आप एग्जांपल ले लो ब्लैंकेट का, बड़े बड़े बैनर्स लगाते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, खाओगे मिलोगे ऐसे करके लिखे रहते हैं, फाइन है। तो वो इंगेज कर रहा कि उतना बड़ा लिखा है कि सामने वाला हमें देखे और रुके और सोचे कि ऐसा क्या लिखा है, और इसमें वो रिकग्निशन बनता है कि हाँ स्विगी का एक पोस्टर था वहां पे, उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मे बी ह्यूमर, मे बी वो कन्वर्जन पे हो, ब्लैंकेट 10 मिनट्स में बाय करो, ये चीजें हर जगह लिखी रहे इंसान को इंगेज करने के लिए, उसको ध्यान में लाने के लिए। तो ग्राफिक्स का ये काम होता है, अवेयरनेस बढ़ाना, रिकग्निशन बढ़ाना। ठीक है। और बचा प्रपोर्शन। प्रपोर्शन हायरार्की, हाँ, प्रपोर्शन यही हुआ कि प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद इन अ डिजाइन। इट कैन बी यूज क्रिएट हार्मोनी और टेंशन। जैसे कि मैंने बात किया, इसमें बात करें, स्टैंड आउट छोटा है पर ये प्रपोर्शन में बड़ा है, तो हमारी नजर उस पर सबसे पहले जा रही है, एम्फेसिस हो रहा है। ये सब इंटरकनेक्टेड है। आप प्रपोर्शन पढ़ो, आप हायरार्की पढ़ो, आप यूनिटी पढ़ो, ये सब प्रिंसिपल्स है ना, आपको हेल्प करते हैं फोकस करने में कि सामने वाला मेन चीज पे रहे, और जल्दी से जल्दी 3 सेकेंड्स के अंदर आपका मैसेज वो ग्रैब कर ले और कुछ एक्शन ले। ग्राफिक डिजाइन का यही काम होता है, सिर्फ 3 सेकंड के बाद आपका डिजाइन सामने वाला कंज्यूम कर लेता है, उसे अच्छा लगा तो एंगेजमेंट हुआ, नहीं हुआ तो आप स्क्रॉल हो। यही होता है बस ग्राफिक डिजाइन। अब लोग कंपोजिशन एंड लेआउट की बात, तो सबसे पहले बैकबोन होता है। हाँ, हमने एक कंपोजिशन बनाई। आप कभी भी अभी जाओ, सबसे पहले आप कैनवा खोलो, तो जब आप मूव करो ना तो उसमें कई सारे लाइंस आते हैं, ये एक लेआउट है। ये जो पीछे एक प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड है, ये एक लेआउट है। इसके ऊपर हमने टेक्स्ट लगाया, ये जो मार्जिन्स दिख रहे हैं ना, मार्जिन्स है, इसके अंदर हमें यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है, इस चीज को कहाँ रखना है। तो ये हमारे लेआउट और कंपोजिशन में हेल्प करता है। कंपोजिशन क्या हो गया, ये पार्ट हो गया कंपोजिशन। दिखाऊं, सो कंपोजिशन में एक केबल है, केबल के ऊपर 2 कोका कोला रखे हैं और उसके ऊपर फील एनर्जी लिखा है। ये पूरा इन तीनों चीजों को मिला के कॉम्पोजिशन बना है, जो एक स्टोरी बता रहा है कि जब हम कोका कोला पियेंगे तो हमें एनर्जी फील हो। ये एक पूरी स्टोरी हो गई, पूरी एक लाइन हो गई। तो ये चीज जो हमने कन्वे की, एक कॉम्पोजिशन, एक लेआउट के ऊपर कॉम्पोजिशन बनाया, ये डिजाइन हुआ। ये इनका वर्कशॉप है, मे बी जो भी है, तो इन्होंने कॉम्पोजिशन बनाया। कुछ टेक्स्ट है, कुछ इमेजेस हैं, क्यूआर है, लोकेशन का एलिमेंट है, कलर्स है, इनको मिला के एक कॉम्पोजिशन बना और एक स्टोरी बता रहा है कि इस
इस तारीख को इस जगह पे इतने बजे ये सारी चीजें हो रही हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हो। ये पूरी एक स्टोरी है, ये चीज कन्वे हो गई सामने वाले, तो वो आ जाए, तो वो एक कन्वर्जन हुआ। नहीं आएगा तब भी आप उसने आपको जान लिया कि हाँ कि ऐसी चीजें होती हैं, तो वो भी एक काइंड ऑफ कन्वर्जन है। इट डिपेंड्स अपॉन केपीआई, सामने वाला क्या देख। केपीआई की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स की अवेयरनेस देख रहा है कि हाँ हमारे बारे में लोगों को पता चला, या फिर लोग आए, कितने लोग आए, कितना पैसा आया, ये सब चीजें कन्वर्जन में देखी जाती। तो ग्राफिक्स का काम होता है अवेयरनेस के लिए, कन्वर्जन के लिए। पोस्टर आपके पास गया, आपने क्यूआर स्कैन किया, उसमें पैसे डाले, क्या हुआ? कन्वर्जन हुआ। आप आए, कन्वर्जन हुआ। कैसे? पोस्टर से हुआ। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक चीज पे नहीं चलती, उसमें कंटेंट राइटिंग होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, वीडियो एडिटिंग होती है, वीडियो मेकिंग होती है, कंटेंट राइटिंग होती है, एड्स चलते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्राफिक डिजाइन। हम लोग अब बात करते हैं ग्रिड्स की। तो बचपन से ही हम लोग तीन पेंसिल, हम लोग तीन लाइंस वाली इंग्लिश में लिखने के लिए, बॉक्सेस मैथ्स के लिए हम लोग ये कॉपीज यूज करते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फर्स्ट क्लास के अंदर होते हैं, मे बी उनसे छोटे, उनको ऐसी कॉपीज दी जाती है, राइट है, कि इनके अंदर लिखना अल्फाबेट्स को। इस मैथ्स के बॉक्सेस के अंदर ही 2 आएगा, इस अगले बॉक्स के अंदर 3 आएगा। ये सब क्या है? ये सब ग्रिड्स है। ग्रिड्स क्या करता है? चीजों को अलाइन करने में हेल्प करता है। आप छोटे बच्चे को दे दो तुम सफेद रंग का कागज है, तो थोड़ा इधर लिखेगा, थोड़ा इधर लिखेगा, थोड़ा इधर लिखेगा, थोड़ा इधर रहेगा, उसको ही नहीं समझ आ रहा होगा। जब उससे पूछा जाएगा भैया ये 2 और 3 और 4 कहाँ जा रहा है तुम्हारा, क्योंकि उसके लिए वो ब्लैंक कैनवस है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में बच्चों को ग्रिड्स वाली कॉपी दी जाती है, 3 लाइन इंग्लिश के लिए, बॉक्सेस के लिए, एक हिंदी के लिए लाइन वाली दी जाती है, जैसे वो क ख ग लिख ले। और कर्सिव राइटिंग की कॉपीज आती हैं, जिसमें कर्सिव राइटिंग के अंदर फ्रेजिंग के अंदर होता है। ये ग्रिड्स हेल्प करती हैं चीजों को स्ट्रक्चर्ड रखने के लिए, एक हायरार्की में, एक तरीके से रखने के लिए। ठीक है, तो आगे कुछ ग्रिड्स हैं, उस पर हम बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहला ग्रिड, इसमें क्या है? बॉक्सेस बने हैं, फाइन है। जब भी आप मैगजीन डिजाइन करते हो, मैक्सिमम जो मैगजीन डिजाइन होती हैं, बुक कवर्स होते हैं, उसमें ग्रिड्स बहुत ज्यादा यूज की जाती है। क्योंकि क्या होता है, आप ऐसे ही कुछ भी रख दो, हाँ, तो वो बहुत एफर्ट, जैसे लगता है कि एफर्टलेस इन द रॉन्ग वे लगता है। ठीक है, सो ग्रिड्स यूज की जाती हैं जैसे आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारी इंफॉर्मेशन डाल सको, और उसके बाद वो अच्छा भी लगे, सारी इंफॉर्मेशन भी कन्वे हो गई, वो अच्छा भी लग रहा है, तो वो अच्छी ग्राफिक, वो कन्वर्जन ज्यादा लाएगा, वो लोगों के काम आएगा, है ना। तो सबसे पहला है, ये एक A3 पोस्टर का ग्रिड है, इसमें बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस के अंदर भी लाइंस है। तो ग्रिड्स का काम ये होता है, देखो ऊपर है, वहां पर टेक्स्ट चला गया है उन लाइंस के अंदर, इसके अंदर बॉक्स के अंदर ये आ गया है, हमें पता है कि इन्हीं 2 बॉक्सेस के, 6 बॉक्सेस के अंदर हमें अपना वर्ड रखना है, तो हमें एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो हमें ये पता है कि जो भी इसके बाहर आएगा अच्छा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि ग्रिड सिस्टम बैलेंस के बाहर चला जा रहा है, बैलेंस भी देखना पड़ता है। वो जैसे मैंने प्रिंसिपल्स बताया आपको, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है जब आप डिजाइन कर रहे हो। जब आप किसी एजेंसी के लिए डिजाइन करते हो, बड़ी एजेंसीज के लिए डिजाइन करोगे, किसी ब्रांड्स के लिए डिजाइन करोगे ना, तो आप नहीं यूज कर सकते कुछ भी, इंस्टिंक्ट पे नहीं चल सकते। आपके पीछे, आपके पास लॉजिक्स होने चाहिए, आपके पास प्रिंसिपल्स होने चाहिए। अगर आप सामने वाला पूछ रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये क्या अजीब सा बता दिया है, तो आपके पास होना चाहिए कि हाँ, कि ग्राफिक्स में आप ग्रिड्स यूज करते हो। सामने वाले को हाँ मे बी इतने सारे वर्ड्स ना समझ आए आपके डिजाइन के, पर जब आप सामने वाले को बताओगे ना कि इसके पीछे लॉजिक्स लगे हैं, इसके पीछे काम लगा है, तो उसको लगेगा कि हाँ मे बी मेरे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर समझ आएगा भी, पर उसमें काम किया गया, उसके पीछे लॉजिक्स है, ऐसे गट फीलिंग पे नहीं चल रही है चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रिड्स है। ग्रिड्स कैनवा के अंदर भी आप ग्रिड्स ऑन कर लो, या फिर कैनवा के अंदर ही एलिमेंट्स पे जाके आप ग्रिड सर्च करोगे ना, तो आपको काफी सारे ग्रिड्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते। जब भी आप कोई डिजाइनिंग कर, आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाएगा, एक स्ट्रक्चर करने के लिए काम मिल जाएगा। ठीक है, ग्रिड्स पे डिजाइन करना चाहिए, आपको हेल्प होगी काफी ज्यादा, क्योंकि आपको पता होगा कि हाँ इस लाइन के ऊपर जाएगा मेरा ये वाला कंटेंट, और इस लाइन के नीचे जाएगा मेरा बड़ा वाला कंटेंट। हेडिंग्स होती है ना, जैसे हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है, फिर डिटेल्स होती है, डिटेल्स लास्ट में छोटी छोटी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि हेडिंग से बड़ा ही डिटेल हो गया तो खराब कर रही है, वो आपके मैसेज ही नहीं कम्युनिकेट हो पाएगी, तो आपका इफेक्टिव होएगा ही नहीं डिजाइन, चाहे जितना सुंदर आप 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे बैठ के बना लो, पर जब तक वो सामने वाले के काम ही नहीं आया, आपको कन्वर्जेंस ही नहीं लाया, क्या फायदा उस चीज का। आप कहोगे आर्ट है, हम आर्टिस्ट नहीं है, हम लोग मार्केटियर्स हैं, हमें सेल्स
सेल्स ला रही है, हमें पैसे कमाने हैं इस चीज से, सामने वाले को पैसे ला के, है ना? ये डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा। हम आर्टिस्ट नहीं है, बल्कि जब आप डिजाइनिंग करते हो, अभी मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताऊंगी ना कि मेरा क्या प्रोसेस रहता है, तो उसमें ये चीज है कि आपको समझना पड़ता है आपकी टारगेट ऑडियंस के, उस हिसाब से डिजाइनिंग हो। ऐसा नहीं है कि हमें लग रहा है हैंड राइटिंग वाला फॉन्ट अच्छा है तो हम हैंड राइटिंग वाला फॉन्ट यूज करेंगे। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, है ना? आगे चलते हैं। फिर हमने पीछे कुछ रूल्स, जैसे मैंने बताया था, कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। ठीक, आ गया रूल्स। तो कुछ रूल्स है, जैसे ग्रिड सिस्टम की बात की मैंने। उसके बाद रूल्स ऑफ थॉट्स, जब आप फोटो खींचोगे ना, आपका फोन है, उसमें ग्रिड्स का सिस्टम है, आगे दिखाती हूँ, तो आप उसको ऑन करके फोटो खींचो ना, ये रूल ऑफ थॉट, तो ये ऐसी लाइंस आ जाती है, तो 1 2 3 वहां पर उसमें फोटोज खींचोगे तो आपको एक बैलेंस मिलता है, खाली जगह मिल जाती है जहां पर आप कंटेंट डाल सकते हो और वो विजुअली अपीलिंग लगता है। तो रूल्स ऑफ थर्ड्स को फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं और डिजाइनिंग में भी यूज करते हैं। उसके बाद गोल्डन रेशियो, इट्स अ मैथमेटिकल रेशियो 1.6, मैं आगे दिखाती हूँ, ये 1.618। कोई भी चीज आप एक बड़ा सा बॉक्स लो, उसको डिवाइड करते जाओ 1.618 से, तो करते 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 आपको अलग अलग साइजेस मिल जाती हैं, जो एक साथ हायरार्की में बहुत अच्छा लगता है। आप इसके बारे में और पढ़िएगा, गोल्डन रेशियो आगे चल के, ऐसे अभी यूज करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, पर इसको जब आप लेआउट डिजाइन करते हो, करोगे, या फिर बुक कवर डिजाइन करोगे, या फिर मैगजीन कवर, मैगजीन के अंदर का कंटेंट डिजाइन करोगे, तो ये चीज बहुत ज्यादा काम आती है। 1.618 से आप उसको डिवाइड, कोई भी चीज। उसके बाद हम आते हैं कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी और विजुअल हायरार्की। हम लोग इसके बारे में आगे बात, कलर थ्योरी एंड साइकोलॉजी। जैसे कि मैंने बात की थी, हर कलर का एक मतलब होता है। पिंक कलर्स, देखिए हमारे एसोसिएशंस होते हैं हर कलर्स, ठीक है? अब जब एसबीआई सोचो तो ब्लू कलर है, एसबीआई बैंक का ब्लू कलर है। ब्लू कलर ट्रस्ट जनरेट करता है सामने वाले के अंदर कि एसबीआई, हाँ एसबीआई है, गवर्नमेंट की बैंक है, तो ट्रस्ट है कि रिसेशन होगा तो ये तो नहीं जाएगी, ये तो बची रहेगी, दूसरे तो डूबे डूबे, ठीक है? वैसे पिंक कलर, बारबी याद आती है, बचपन से हम लोग देखते जा रहे हैं, शायद मैं पैदा में तब से चल रहा है वो चीज। बारबी पिंक कलर का बहुत यूज करते हैं, हेविली यूज करते हैं पिंक कलर, ठीक है? तो वो एक एसोसिएशन बन गया है कि पिंक कलर लड़कियों का कलर है, ब्लू कलर से ट्रस्ट होता है, ग्रीन कलर हम लोग नेचर को देखते हैं, हरे रंग के पेड़, हरे रंग के पत्ते, हरे रंग का बहुत सारी चीजें, हरा हरा हरा, तो हम लोग ग्रीन कलर को नेचर से एसोसिएट करते हैं, नेचर पे हमें ट्रस्ट होता है ना? तो ग्रीन कलर भी थोड़ा ना कहीं ट्रस्ट पे हो गया। ब्लू कलर का आसमान होता है। सो इन सब चीजों से जिसपे हमें देख के कुछ फीलिंग आती है, डार्क कलर से थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा हमें सीरियस होते हैं, इनसे जो फीलिंग हो रही है हमारे अंदर आ रही है, अंधेरे में लोगों को डर लगता है, हाँ। और रेड कलर का, रोज का कलर आ जाता है, रेड कलर, उसको रोज को इतना हेविली मार्केट किया गया है एज अ, क्या कहते हैं, सिग्नल ऑफ लव। पर वहीं पे येलो कलर के रोजेस का वही सेम मतलब नहीं है। ये सब कलर, इन सब चीजों से एसोसिएशंस बने, एसोसिएशंस को यूज करती हैं ब्रांड्स। अब जोमेटो का थोड़ा सा रेड से थोड़ा सा वो व्हाइट कलर में है, व्हाइटिश में टोन में है, तो जोमेटो का कलर प्लेफुल, आगे चल के मैं इस पर बात करती हूँ। इन सब कलर्स का एक सिग्निफिकेंस होता है, एक कलर का फीलिंग होता है, और हम लोग कोशिश करते हैं अपने ग्राफिक्स में वो फीलिंग सामने वाले के अंदर इवोक कर सके, ठीक है? तो हर कलर का एक मतलब होता है, हाँ। तो हम लोग उस पर बात करते हैं, जैसे कि रेड कलर एक्साइटमेंट है, एनर्जी है, पैशन है, स्ट्रेंथ है, करेज है, लव है, अर्जेंसी है, जैसे रोज है, लव कर देता है। उसके कुछ आप जब डार्कर शेड्स पे जाओगे ना, तो वो थोड़ा सा अर्जेंसी का देता है, जैसे रेड कलर अर्जेंसी से आ रहा है, आप स्टॉप का साइन होता है, रुक जाओ, थोड़ा सा रोकने के लिए, आप आपकी आंखों में तुरंत कैप्चर हो। तो इन सब चीजों का कहीं ना कुछ सिग्निफिकेंस है, और इनका कुछ, जब आप एक ही कलर नहीं होता, रेड एक ह्यू है, ह्यू मतलब प्योर रेड, एक सिंगल कलर है, पर उसके अलावा भी उसमें आप थोड़ा सा और व्हाइट मिक्स कर दो, व्हाइट कर दो, व्हाइट को व्हाइट करो, व्हाइट कर दो, तो वो टोन होता जाता है, और वो धीमे के बाद पिंक हो जाता है। पर उसी में आप रेड कलर के ह्यू में, प्योर रेड में थोड़ा ब्लैक मिला दो, तो वो शेड बनता जाता है, फिर वो मरून हो जाता है, फिर आगे चल के वो ऐसे डार्केस्ट हो जाता है, जब तक वो काला, ज्यादा काला मिला दो तो काला ही हो जाएगा वापस, ठीक है? तो हमें ये सब चीजें देखनी पड़ती है, हर एक शेड, टोन और ह्यू का मतलब। जब आप लोग सर्च करना, आप उसके बारे में पढ़ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी डिजाइनिंग में, कलर्स का कितना सिग्निफिकेंस है, और कलर्स, कौन सा कलर क्या मतलब निकाल सकता है। जैसे कि हम किसी ब्रांड की बात करें, एप्पल की बात है ना, एप्पल स्लीक डिजाइन देता है, महंगा है, प्रीमियम है, तो एप्पल से रिलेटेड जो एसोसिएशंस हुए हैं ना, तो आपको वो ग्राफिक्स में भी पता चलेगा, उसके टोन में भी पता चलेगा, उसके ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंस में पता चलेगा, इसमें इमेजेस में, हाँ।
तो उससे जो एसोसिएशंस बने हैं ना, उसका यूज करके ब्रांड्स अपने अपने एसोसिएशंस बना। ये सब जो पुरानी पुरानी चीजें हैं, पुराने पुराने ब्रांड्स हैं, इनकी हेल्प लेके, ठीक है। रिसर्च यहाँ पर काम आता है। जब कोई नया ब्रांड बनता है, आप कभी भी कुछ भी बनाओगे तो यहाँ पर रिसर्च आता है कि तो ब्लू का काम हुआ ट्रस्ट वर्दी, सीरियसनेस, सिक्योरिटी। येलो का हो गया होप हो गया, जैसे मैकडोनल्ड्स का येलो कलर है और उसका वो जो क्लाउन है, हाँ, वो भी येलो कलर का कपड़ा पहने, येलो और रेड कलर का कपड़ा पहना रहता है। तो एक जॉयनेस है, हैप्पीनेस है, उसमें एंथुजियाज्म है, रिलैक्सिंग है। वहां जाके इंसान आराम करता है, cheerful होता है, लोग जाते हैं, खाना खाते हैं, फोटो खिंचाते हैं। ये सब एक पूरी फीलिंग है। इंसान फीलिंग्स पे जीता है। यहाँ पर किसी को किताबें नहीं याद रहती, किसी को कुछ नहीं आता। आपका एक बढ़िया डिजाइन है ना, और उसको कुछ फील हो गया, उसको कुछ हिट कर गया उस चीज से, तो वो आपके डिजाइन को हमेशा याद रहे, आपके ग्राफिक को हमेशा याद। ऐसा नहीं है। हाँ, टाइपोग्राफी पोस्टर्स भी होते हैं जिसमें बड़ा बड़ा वर्ड्स ही होते हैं, तो अभी हम जब टाइपोग्राफी की बात करेंगे ना, हर टाइप फेस का अपनी एक पर्सनालिटी होती है, तो उस पर आपको पता चलेगा कि हैंड राइटिंग फॉन्ट कहाँ यूज कर, कहाँ पर वो सारी चीजें यूज करते हैं। हम लोग बात करते हैं अभी कलर्स की बात कर रहे हैं। व्हाइट कलर होता है प्योरिटी के लिए, पीसफुल के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, क्लीन, इनोसेंस के लिए। तो इन सब चीजों से एसोसिएशंस निकले। एसोसिएशंस का, इन कलर्स का यूज करके हम सामने वाले इंसान के अंदर एक फीलिंग जगा। ग्राफिक डिजाइन का ये काम है, ठीक है। और मैं बार बार कहूंगी, हम लोग आर्टिस्ट नहीं है, हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग मार्केटियर्स हैं। तो जितना आसान सामने वाले के लिए होगा ना अपना डिजाइन समझना और उस पर एक्शन ले पाना, उतना अच्छा डिजाइन है। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं करना हमें कोई चीज। मैंने दिखाया था कोका कोला का डिजाइन, वो सॉकेट वाला, इसमें फील एनर्जाइज्ड, उसमें कुछ नहीं है, उसमें तीन चीजें हैं। फील एनर्जाइज लिखा है, दो बॉटल्स रखी है और एक सॉकेट। पर सामने वाले को तुरंत पता चल गया कि हाँ, कोका कोला पीने से कहानी बन गई दिमाग, कोका कोला पीने से इंसान चार्ज हो जाता है ना। समझा कि नहीं समझा? तो आपको लगेगा यार भाई कोक मंगा ले, होता है कभी चीज। आप देखो, ये सब चीजें एसोसिएशंस हैं, ये सब ब्रांड्स करती है, मार्केटिंग है पूरा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कलर्स पढ़िएगा आप तो पता चलेगा। मैंने एग्जांपल्स, नायका फीमेल फेमिनिन, जैसे कि हमने बात किया था पिंक कलर का, तो नायका का कलर ये पिंक है, वो अट्रैक्ट ही फेमिनिन को कर रहा है। वो एक सॉफ्टनेस, एक फीमेल एनर्जी होती है, माँ का प्यार, ये सब चीजें ना पिंक कलर से डिनोट करना बहुत आसान होता है। तो पिंक कलर, एसबीआई का ब्लू कलर, स्क्रीनशॉट मैंने इसीलिए रखा है कि जैसे कि आप लोग तुरंत कनेक्ट कर पाओ उस चीज को। कैडबरी पर्पल कलर का यूज कर, पर्पल कलर एक रॉयल, माँ की ममता है, ओके। सो पर्पल कलर रॉयलनेस, पर्पल एंड गोल्ड कलर्स को यूज करते हैं लग्जरी और रॉयलनेस दिखाने के लिए, कि आप जब ऐसा गिफ्ट कैडबरी किसी को गिफ्ट कर रहे हो तो आप कुछ अच्छी चीज दे रहे हो, प्रीमियम चीज दे रहे हो सामने वाले को, वो फीलिंग जगाने के लिए। ब्रांड्स बहुत सारी चीजें, पूरा कैंपेन चलता है जिसमें वो अपने एसोसिएशंस बनाते हैं। जैसे थिंक डिफरेंट एप्पल का, ठीक है, तो उसने कितनी सारी चीजें की, अपना एक कैंपेन चलाया, पूरा एसोसिएशंस बनाया। एसोसिएशंस में जो कलर्स यूज किए, हाँ, वो कलर्स से भी एक एसोसिएशन बना। तो ये सब फीलिंग्स पे चल रहा है। यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने कुछ ऐसा बोल दिया, हमने ऐसा कर दिया। तो करने और बोलने के बाद जो सामने वाले को फील हुआ, जो उसके दिमाग में बैठ गई, पिक्चर बना, नहीं कहते दिमाग में एक पिक्चर बना लो, हम लोग वो पिक्चर बना रहे हैं ऐसा, ठीक है। उसके बाद आईसीआईसीआई का थोड़ा सा येलो और कैब ऐसे कलर, और उसके बाद जोमेटो का वो रेड कलर यूज करता है। अभी मैं ब्रांड गाइडलाइंस लाऊंगी, जोमेटो पब्लिकली अवेलेबल है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो रेड कलर यूज करता है, थोड़ा सा टोन मिक्स्ड। चलो, अब लोग आते हैं नेक्स्ट टाइपोग्राफी। जैसे कि मैंने बताया कुछ पोस्टर्स होते हैं, मैंने बताया कि डिजाइन बनी, हाँ, उस पे पर कंटेंट भी लिखा रहता है ना, डिटेल्स लिखा हो, हेडिंग लिखी हो, कुछ ना कुछ लिखा रहता है। पर लिखने के लिए तो आप ऐसे ही, वो जो नहीं टाइपराइटर आता था उस पे ऐसे अलग अलग करके लिखा रहता है, वो भी यूज कर सकते, लिखना ही तो है। पर उसमें भी डिजाइनिंग होती है, इतना डिजाइनिंग होती है। हर चीज की पर्सनालिटी होती है, हर एक इंसान की अलग अलग पर्सनालिटी होती है। धीमे धीमे एक्सपीरियंस के साथ पर्सनालिटी बिल्ड होती है। वैसे टाइपोग्राफी की भी पर्सनालिटी होती है, सबकी हैंड राइटिंग अलग है, तो हैंड राइटिंग इसलिए अच्छी रखी जाती है। और डिजाइन में भी वैसे फॉन्ट्स यूज किए जाते हैं कि सामने वाला समझ जाए आराम से और वो कुछ एक्शन ले सके। टाइपोग्राफी एंड टाइपफेसेस आर क्रूशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दे इन्फ्लुएंस रीडेबिलिटी, एस्थेटिक्स एंड ओवरऑल टोन ऑफ अ डिजाइन, ठीक है। व्हेन यू आर डिजाइनिंग विद टाइप, द टाइपफेस यू चूज टेल्स अ स्टोरी। मैंने बताया कुछ पोस्टर्स में, जैसे ये पोस्टर्स है, इनमें इमेजेस से ज्यादा बड़े बड़े टाइपफेसेस मतलब कंटेंट ज्यादा बड़ा लिखा हुआ, राइट। इससे ये वाला अलग है और उससे ये वाला अलग है। ये बहुत ज्यादा कुछ शार्प है, यहाँ से एच शार्प है। तो अलग अलग टाइपफेसेस की अलग अलग पर्सनालिटी है, तो हमें वो चीज
समझना पड़ेगा। एज अ डिजाइनर हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये वाली क्या हमारे डिजाइन के साथ, टाइपफेस डिजाइन के साथ बैठ रही है। अभी सोचो, जस्ट डू इट लिखा हुआ है, जस्ट डू डोंट क्विट, जस्ट डोंट क्विट, ये चीज दो चीजें लिखी हैं और यहाँ पर हैंड राइटिंग में लिखा है, तो मतलब ही कुछ और नहीं उस चीज का। या फिर किसी कर्सिव में लिखा होता है, कर्सिव जैसे मैं तो फेरी टेल फॉन्ट्स कहते हैं उन्हें, वो जो सिंड्रेला वाला फॉन्ट, सिंड्रेला किसी को पता है, स्क्रिप्ट वाला, कोको कोला का जो लोगो है वो एक स्क्रिप्ट फॉन्ट है। हाँ, वो बहुत डिजाइनर है, घुमा घुमा के बनाते हैं, कोका कोला का हो गया, सिंड्रेला का घुमा घुमा के, पतली लाइन से मोटी लाइन से, कैलीग्राफी है पूरा। हाँ, अगर वो यहाँ लिखेंगे तो वो उतने इफेक्टिवली अपना मैसेज नहीं कम्युनिकेट करेगा, रादर देन जस्ट डोंट क्विट जो लिखा हुआ है इस फॉन्ट से कर रहा है। ठीक है, अब यहीं पे लिखा है हु कैन यू ट्रस्ट, अब वहीं से फेरी टेल से लिखा होता तो वो इफेक्टिवनेस, उसकी सीरियसनेस चली जाती उस फॉन्ट। तो हम लोग ये चीज देखते हैं, समझते हैं कि कौन सा फॉन्ट का क्या पर्सनालिटी है। ठीक है, तो फॉन्ट ऑन बेसिस सबसे ज्यादा सैन, सेरिफ और सेरिफ में डिफाइंड होते हैं। सेरिफ वो होते हैं जो डिजाइंड होते हैं, आगे उनके टेल्स होते हैं। ये दिख रहा है आपको सेरिफ फॉन्ट, ऐसा आगे पीछे डिजाइन बना दिया, टेल्स निकाल दिया गया, आगे स्मॉल डॉट एक्स्ट्रा निकले रहते हैं, ये सेरिफ होते हैं। वहीं पे सैन सेरिफ होता है, उसमें डिजाइन नहीं होते, बहुत नॉर्मल होते हैं। A sans serif only or simple sans is a typeface design without serif. Serifs ये जो एक्स्ट्रा टेल्स निकली हुई है, इन्हें सेरिफ, इनको sans कहते हैं, sans कहते हैं। sans वाला हटा दिया, सेरिफ कहते हैं। ठीक है, डिजाइन एक्स्ट्रा जो लाइंस निकली है उन्हें सेरिफ्स कहते हैं। और san मतलब हो गया विदाउट, फ्रेंच का मतलब है। अब वो लाइन के बिना जो फॉन्ट्स बचे उन्हें sans serifs कहते हैं। ठीक है, ये डिजाइनिंग के लिए होता है। जैसे टाइम्स न्यू रोमन, आप जब द हिंदू है वो देख लिया, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया देख लिया, तो एक सेरिफ फॉन्ट, उसमें देखा होगा टाइम्स का टी का निकला, कटा हुआ, ज्यादा निकला हुआ है, कटा हुआ नहीं, एक्स्ट्रा निकला हुआ है, टेल्स निकले हैं, डॉट्स निकले हैं, वो सेरिफ फॉन्ट्स है। ठीक है, सबका अपना अपने कैरेक्टर्स होते हैं डिजाइन का। ये सब देखो, ये एक्स्ट्रा निकला हुआ, लाइन खींची हुई, एक्स्ट्रा लाइन निकली हुई, ये एक्स्ट्रा निकला हुआ, ये कर्व हुआ, ये सब चीजें ध्यान देनी पड़ती। अब मैं एक स्लाइड पे आपको बताऊंगी, उसके अलावा भी कुछ फॉन्ट्स होते हैं। स्क्रिप्ट मैंने बताया ना, फेरी टेल वाले फॉन्ट एक्स्ट्रा निकले होते हैं, बहुत मेहनत लगी होती है। हाँ, स्क्रिप्ट हो गया, डिस्प्ले हो गया, बड़े बड़े चीजों पे डिजाइंड फॉन्ट्स, ये कितना शीक लग रहा है, कितने मतलब आप इसको देखो क्लासिक लग रहा है। हैंड राइटिंग हो गया, बहुत एफर्टलेस लग रहा है, कोई भी चीज आप एफर्टलेस दिखाना चाहो। विंटेज हो गया, मॉडर्न हो गया, ये सब फॉन्ट होते हैं। अब जैसे कि पूछा रवि ने, मैं दिखाती हूँ आपको दो चीजें करके। ये मॉडर्न फॉन्ट है, मैं यहाँ पर एक सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज करती हूँ, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन, इसमें टेल्स निकले हुए हैं, दिख रहा है ना, एक्स्ट्रा टेल्स निकले हुए हैं। अब मैं इस पे ही एक साथ में यूज करती हूँ सैंस सेरिफ, ओपन सैंस, इसमें टेल्स नहीं निकले। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, दिस इज ग्राफिक डिजाइन वर्कशॉप, हम इसको एक लाइन में, और ये चीज मैं कॉपी कर दूँ। ठीक है, दो अलग अलग फॉन्ट्स है, ये सेरिफ हो गया, ये सैंस सेरिफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें एक चीज। हाँ, जब बहुत सारा कंटेंट है, मैं कहाँ उठाऊं, ये पूरा उठा, जब कई सारी चीजें लिखी है, जैसे वेबसाइट डिजाइन होती है, ये सब चीजें, अगर मैं इनको, ये क्या है, ये सेरिफ दिख रहा है आपको ना, सैंस सेरिफ है, ये सेरिफ, वो टेल्स नहीं है तो ये सैंस सेरिफ है, सैन मतलब विदाउट। ठीक है, अब यहीं पे ये छोटा लिखा है, फाइन है। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ आपको। अच्छा, मेरी दूसरी स्क्रीन नहीं दिख रही हो, मैं पूरा दिखा रही हूँ एंटायर। अच्छा, आप सबसे पहले ये देखो, ये जो कंटेंट है, ठीक है, ये दिख रहा है। सो ये जो लिंक्डइन है लिखा हुआ है, द रिकमेंडेशन साइज, ये सैन सेरिफ। ठीक है, क्योंकि सैन मतलब हो गया विदाउट, विदाउट लाइंस, वो जो टेल्स रहती थी ना सेरिफ्स, जो एक्स्ट्रा लाइंस और डॉट्स निकले रहते थे किसी भी चीज में, उसे सेरिफ के। हाँ, ये डिजाइन। ठीक है, तो ये सैन सेरिफ है। अब मैं आपको बता रही थी ना, जैसे कि रवि ने पूछा था हम लोग सेरिफ और सैन सेरिफ कहाँ यूज करते, तो हम लोग उस चीज पे आते। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको पूरा कॉपी पेस्ट करती हूँ, ठीक है, और मैं जाती हूँ वापस उसी चीज पे, ये वाला। तो ये सेरिफ और सैन सेरिफ हमने देख लिया था, इसको मैं डुप्लीकेट करूंगी और वही कंटेंट इसमें भी डालूंगी, कंट्रोल V ज्यादा हो गया। ये कंटेंट मैं इसमें डालूंगी, 20 है। आप बताओ, आप इसको कहीं से दूर से देखो तो रीडेबिलिटी किस चीज की सबसे ज्यादा लग रही है, आप ऊपर फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। सो होता क्या है, हम लोग जब भी हम लोग ब्रांड आइडेंटिटी देखते हैं या फिर वो यूज करते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं जो सैंस सेरिफ होता है ना, उसमें डिजाइनिंग कम होती है, उसकी रीडेबिलिटी ज्यादा हो। क्योंकि हमने देखा जैसे कि इंटरफेस पे भी सैंस सेरिफ यूज हो रखा है, क्योंकि इसकी रीडेबिलिटी ज्यादा हो। सेरिफ्स को हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम बड़े बड़े टाइटल्स के लिए। आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी खोलो ना, उसमें भी ऐसे ही दिखेगा। रीडेबिलिटी बढ़ानी होती है, जैसे सामने वाला आराम से वो चीज पढ़ सके। हाँ, तो हम लोग टाइटल्स में यूज करते हैं ज्यादातर सेरिफ्स,
पर हम लोग जब डिटेल्स में जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर सैंस सेरिफ यूज करते हैं। जैसे गूगल का खुद का सैंस है, गूगल सैंस यूज करता है। ये जो फॉन्ट है गूगल सैंस है, पेटीएम का खुद का पेटीएम सैंस है। सो ये सब रीडेबिलिटी में मैक्सिमम अच्छे होते हैं, सामने से आप दूर से भी पढ़ सकते हैं उसे। जो पोस्टर्स होते हैं बड़े बड़े, वहां पर भी अगर छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है ना, तो उसकी रीडेबिलिटी इतनी होती है कि आप उसको वहां से भी पढ़। तो सैंस सेरिफ इसको हम लोग वहां यूज करते हैं मैक्सिमम डिटेल्स के लिए। और सेरिफ्स के अलग अलग भी टाइप्स के होते हैं, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, एरियल हो गया, पढ़ने में आता है, ऐसा नहीं है कि पढ़ने में नहीं आएगा, मेहनत लगेगी। हम बात करें इफेक्टिव, दो चीजें में एफिशिएंट इफेक्टिव, हमें सैंस सेरिफ पढ़ने में आसान रहे तो हम लोग इसीलिए डिटेल्स में हमेशा ओपन सैंस यूज करते हैं, कैनवा सैंस होता है, गूगल सैंस होता है, पीडीएफ सैंस होता है, इन सब का यूज करते हैं। ठीक है, समझा? वापस आ And Poppins versus Sans, which one is better to look at for reading purpose? कि आपने बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप क्या करो, कुछ कर्निंग में डिफरेंस होता है, उनके स्पेसेस में, कि ओ के बीच में, पी के बीच में, ई के बीच में, एन के बीच में कितना डिफरेंस है पढ़ने में। और कुछ चीजें होती है कि अच्छा लग रहा है, हाँ, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कुछ अलग डालना चाहते हो तो पॉपिंस यूज कर सकते हो, ओपन सैंस यूज कर सकते हो, कैनवा सैंस यूज कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं सिमिलर है, बट थोड़ा सा, जैसे आप टी शर्ट भी खरीदने जाते हो ना, कुछ कुछ वेरिएशन से कुछ ना कुछ डिजाइन होती है, तो वही चीज है उसमें डिफरेंस। सब एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव्स की तरह यूज किए जा सकते। ठीक है, सो टाइपोग्राफी हमेशा से हमने ये चीज देखी है, किताबें पढ़ाई जाती है, राइट है। सबसे पहले हमें कमाने नहीं भेज दिया जाता, होता है कि नहीं होता है। स्कूल में हमें किताबें पढ़ाई जाती, थ्योरी पढ़ाई जाती। क्यों? थ्योरी पढ़ने से, केस स्टडीज पढ़ने से क्या होता है, आपको पता होता है कि ये सब चीजें होती हैं। अगर मेरे पास ऐसी, आप बायोग्राफी के ऊपर अगर जिसको पढ़ने का शौक, तो आप अब बराक ओबामा की, या फिर नहीं, मिशेल ओबामा की हो गई, और अब्दुल कलाम की हो गई, गांधी जी की बायोग्राफीज पढ़। क्यों पढ़ते हो? जानने के लिए कि उनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या सोल्यूशंस निकाले उन्होंने। ठीक है, तो वो चीजें केस स्टडीज से, थ्योरी से आती है। तो हम थ्योरी से बात कर रहे हैं, मैं वही चीज कह रही हूँ, ये सब चीजें थ्योरी से पता चलती। तो पहले आपको थ्योरी जाननी होती है उस चीज की, फिर जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो आपको याद आता है कि हाँ, मेरे को सैंस सेरिफ यूज करना चाहिए, सेरिफ यूज करना चाहिए, पिंक कलर नहीं यूज करना चाहिए, हम मेल का एक ब्रांड दिखा रहे हैं, हमें प्लेफुल फॉन्ट नहीं यूज कर, हैंड राइटिंग नहीं यूज करना है, हम लोग क्लासी दिखा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो मर्सिडीज बेंज है, उसकी वेबसाइट के लिए आप एक पोस्टर डिजाइन कर रहे हो, क्या आप हैंड राइटिंग यूज करोगे? बहुत ज्यादा। हाँ, मे बी थोड़ा सा कुछ ऐसा एलिमेंट आप दिखाना चाहते हो, सिग्नेचर हो गया या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं, तो हाँ आप यूज करोगे। पर उसका कंटेंट लिखा है, बाय दिस मर्सिडीज एट दिस रेट एंड दिस मतलब कुछ भी है, आई एम गेटिंग इट आउट ऑफ माय हेड, राइट। तो आप बहुत ज्यादा कर्वी फॉन्ट नहीं यूज, आप कुछ क्लासिक मॉडर्न फॉन्ट यूज करो। आप जब डालोगे ना पिंटरेस्ट पे, पिंटरेस्ट पता है लोगों को, तो पिंटरेस्ट पे डिजाइन इंस्पिरेशन बहुत सही बनते। तो आप ये सब ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ भी डालोगे ना, सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, मॉन्स्ट्राट ऑल्टरनेटिव्स, तो आपको बहुत सारे फॉन्ट्स के ऑप्शंस मिलेंगे जो आप ट्राई कर सकते हो, अलग अलग चीजों में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं एग्जांपल देख रही, जैसे एक बच्चा है, हम लोग कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, लेआउट की बात करते हैं। कोचा लिखा है, अल्ट्रा फन लिगेचर फॉन्ट लिख, ठीक है। ये आप प्ले स्कूल जाते, प्ले स्कूल राइट है, भाई बहन कोई ना कोई पढ़ाई हो गया, आप कभी छोड़ने जाते हो, लेने जाते हो, ऐसे एक खिलौने जैसा लिखा रहता है उसमें, डॉट्स है, बॉक्सेस है, प्लेफुल है। हाँ, तो ये जो फॉन्ट है टाइप फेस है, ऐसा तो है नहीं कि जो डिजाइन है कोई, राइट। तो ये प्लेफुल फॉन्ट है। अब इसी को आप यूज करो, सोचो मर्सिडीज बेंज का पोस्टर, अच्छा लगेगा? वो सीरियसनेस आएगी, वो क्लासिक लुक आएगा? नहीं आएगा, राइट। कहेगा ये तो बच्चों जैसा लग रहा है, राइट। तो फॉन्ट का वो साइकोलॉजी होती है, उसकी पर्सनालिटी होती है। बच्चा है, कलर है, येलो कलर यूज किया है, पिंक कलर यूज किया है, सॉफ्टनेस है, ये पूरा एक डिजाइन लेआउट है। जब आप ब्रांड आइडेंटिटी बनाते हो ना, तो आपको समझना हो कि आप किस लिए बना रहे हो। अब यही फॉन्ट मैं वहां यूज करूंगी तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, और वैसा ही कोई क्लासिक का मॉडर्न फॉन्ट मैं उठा के यहाँ डाल दूं, मॉन्स्ट्राट डाल दूं, तो वो प्लेफुल वाइब नहीं आएगी उस चीज से। जैसे नहीं, हम लोग दोस्तों में देखते हैं वाइब नहीं आ रही है भाई, राइट। वो वाइब हमें ग्राफिक डिजाइन में भी मैच करनी पड़ती है, वो हर जगह मैच करनी होती है, जैसे सामने वाला इंटरेक्ट करे, हमें वैसा ही कपड़ा पसंद आता है। सोचो कि मैं एक फ्लोरल प्रिंट की ड्रेस है, मुझे नहीं पसंद है, मुझे सॉलिड कलर पसंद है, मैं सिर्फ लाल कलर के कपड़े पहनती हूँ, मैं सिर्फ काले कलर के कपड़े पहनती हूँ, मैं एक ऐसे इंसान। अब एक पोस्टर आया मेरे पास, ठीक है, उसमें फ्लोरल वाले पत्ते बने, फूल पत्ते बने कपड़े, क्या मैं वो खरीदूंगी? हाँ या ना? हाँ। मेरे पास एड आया, एड चलाते तो पैसे लगते हैं ना, कंपनी के पैसे लग रहे हैं। मेरे पास आया, मैंने इंटरेक्ट ही नहीं किया, क्योंकि मैं उसकी टारगेट ऑडियंस हुई, मुझे फूल वाले पत्ते वाले कपड़े पसंद ही नहीं है। मैं इंटरेक्ट ही नहीं करूंगी, मेरे लिए तो वो किसी काम का नहीं है। मेरे सामने आया, मे बी मैंने उस पे इंप्रेशन आया, मैंने क्लिक भी करके देख लिया, तो मैंने कुछ किया नहीं।
तो इट्स काइंड ऑफ कि गलत इंसान के पास पहुंच गया। हर चीज हर इंसान के लिए नहीं होता। मेरे लिए काले कपड़े अच्छे हैं, क्या पता अनीशा को सिर्फ पीले रंग के कपड़े, फूल पत्ती वाले कपड़े अच्छे लगते। तो जब वो फूल पत्ती वाला पोस्टर कपड़े देखेगी तो वो उस पर क्लिक करेगी और शायद वो स्क्रॉल करके ऐड टू कार्ट कर सकती है। उसको अगर शॉपिंग करने का मन कर रहा है, अगर 300 का टॉप है और अनीशा देख रही है, उसको बहुत बढ़िया लगा, मीशो का है, तो वो ले लेगी। पोस्टर उस हिसाब से बना होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें डिफाइन करनी पड़ती है, जानना पड़ता है कि हम बना किसके लिए रहे हैं। सामने वाले कपड़ा तो मे भी इंसान कभी कभार बदल बदल के भी पहन सकता है, पर मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, कि हमें ये जानना होता है हमारे टारगेट ऑडियंस कौन। यहाँ पर बच्चों के लिए है तो हम लोग प्लेफुल फॉन्ट यूज करेंगे उस हिसाब। वहीं पे ये एक बॉक्स का डब्बा है ये, ठीक है। हम लोग फुकेट की बात करते हैं, इसमें दिखा रहा है कुछ म्यूटेड कलर के कपड़े, हाँ, तो हमने वैसा ही एक सेरिफ फॉन्ट यूज किया है, डिजाइन है, थोड़ा सा स्क्रिप्ट की तरफ जा रहा है। तो आजकल तो सब कुछ मिक्सचर में चलता है, हाँ, तो उस हिसाब से हमें समझना पड़ता है कि हम सामने वाले के अंदर स्टेप्स, ठीक है। तो अब आप बात करते हैं क्या चीजें होती है जो एक ग्राफिक को विजुअली अपीलिंग बनाती, ठीक है। मैंने इतने सारे पोस्टर्स एंड डिजाइन दिखाए, ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर 50 ठो एलिमेंट्स यूज कर रखे हैं। क्या है, कितने हैं, कितने। तो ग्राफिक डिजाइन ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत सारे एलिमेंट्स यूज कर लो तो बहुत अच्छी चीज बन जाए। आप ये देखो कि मैक्सिमम, मिनिमम से मिनिमम डिजाइन के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैसेज कन्वे हो जाए, हमें वो चीज ध्यान देनी होती है डिजाइन में थ्रू टाइपोग्राफी। देखो यहाँ पर एक अलग अलग टाइप के ये मॉथ है, अलग अलग टाइप के इंसेक्ट यूज किए जा सकते हैं, तो इसने रेड कलर के ही टोन में क्यों यूज की, क्योंकि वो एक यूनिटी बनाना चाहता था, एक कि हाँ कुछ जलता हुआ बात हो रही है आप क्या। अच्छा, ये चीज आप हमेशा ट्राई करना, हाँ, आप कोई पोस्टर लो और उसके सामने बैठो और सोचो कि इससे मुझे फील क्या हो रहा है। लाल कलर है, कुछ जलता हुआ सा, कुछ शार्पनेस है, एज के कोने से, ट्रायंगल से पता चल रही है, ठीक है। उसमें जो मॉथ यूज कर रखा है वो रेड कलर का, ग्रीन क्यों नहीं है ना, ग्रीन क्यों कर सकते थे, हमने रेड क्यों यूज किया और स्पेसिफिकली ये वाला ऐसा जलता हुआ क्यों यूज किया। इससे हमें थोड़ा सा एसोसिएशन किस चीज से, फायर से हो रहा है ना, आग आग ऐसी हो कुछ है, सीजन ऑफ थ्रिलर्स और सीजन ऑफ थ्रिलर्स, सी कौन सा यूज हो रखा है यहाँ पर, सैंस सेरिफ यूज हो रखा है। तो ये सब चीजें जब भी आप कोई डिजाइन बनाओ तो आप समझो। मैं तो सबसे पहले कहती हूँ आप जितना अच्छा कॉपी कर पाओगे ना कोई डिजाइन को, आप उतने अच्छे डिजाइनर आगे जाके बनो। कॉपी करना कैसे, आप कोई डिजाइन उठाओ, उसको देखो और सेम टू सेम बनाओ, सेम टू सेम कोशिश करो कि सेम फॉन्ट यूज करो, सेम कलर पिकर से सेम कलर उठाया और फील करो कि हमें ये अच्छा क्यों लग रहा है। अगर किसी ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैंने उसमें यही कहा है कि आप डिजाइन लेके बैठो और फील करो ये मुझे अच्छा क्यों लग रहा है और उसको बनाओ और समझो उस चीज को, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग कितना जज करते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है स्क्रॉल कर दो, ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्या है ये, देखते हैं। आप उससे उन पोस्टर्स को देखो जिससे आप इंगेज कर पा रहे हैं कि हाँ भाई ये मेरे काम का लग रहा है, इसमें मैं साइन इन कर लेता हूँ, मैं कुछ खरीद लेती हूँ। वो चीजों पर ध्यान देंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो मेटिकुलसली डिजाइन डिटेलिंग के साथ की गई है आपके लिए। आप कन्वर्ट हुए तो वो आपके लिए डिजाइन था। ये सब चीजें होती हैं, ये सब समझना पड़ता है, बैक ऑफ द माइंड ये चीज चलनी चाहिए, ठीक है। हम लोग ब्रांड आइडेंटिटी की बात करें, ठीक है। तो ब्रांड आइडेंटिटी हमें ये चीज समझनी होगी, कंपनीज को चाहिए सेल्स। एट द एंड ऑफ द डे वो पैसे देख रहा है, पैसे आया, वो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, वो वेबसाइट बना रहा है, वो पेड एड्स चला रहा है, तो ब्रांडिंग कर रहा है, ब्रांड एम्बेसडर्स ला रहा है, वीडियोस बना रहा है, वीडियो एडिटिंग करवा रहा है, डिजिटल प्रेजेंस रखा हुआ है, डेली एक वीडियो पोस्ट हो रही है, डेली एक फोटो पोस्ट हो रही है, तीन तीन फोटोज पोस्ट हो रही, क्यों हो रही है। एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए। एंगेजमेंट से क्या होगा, पैसा। पैसा चाहिए, सेल्स। आखिरी में इंसान पैसे देगा। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें मिला के पूरा डिजिटल मार्केटिंग होता है। उसमें हम लोग एक पार्ट है, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, कॉपी राइटिंग कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, राइट है। जब अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करोगे, आपको शुभ्रा कहती होगी कि लिंक्डइन पे अपनी पिक्चर्स क्रिएटिव्स डालो, हमें दिन में डालनी है, इतनी वीडियोस डालनी है, इतनी वीडियो एडिट होनी है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोग जानेंगे तो ट्रस्ट बिल्ड होगा। जब ट्रस्ट बिल्ड होगा तो वो आपसे एंगेज करेंगे तो वो आपके ऊपर पैसे सीखने के लिए। सीखना तो है ही, स्कूल तो जाना ही है ना, पर वही स्पेसिफिक स्कूल क्यों जाना है, उसकी ब्रांड वैल्यू बनी है, उसकी ब्रांड आइडेंटिटी बनी हुई है, वहां पर लोग अच्छा पढ़ाते हैं, उसका एक रिजल्ट देखता है ना इंसान। आप भी अगर किसी एजेंसी के साथ काम करने जाओगे आगे चल के, तो आप देखोगे ना कि पुरानी एजेंसी है, इतने सारे ब्रांड्स के साथ काम किया है। या फिर आप देखोगे कैडबरी इतनी पुरानी है, राइट, गोल्डन एंड पर्पल कलर यूज करती है, एक रॉयल फील आती है। जब आप कैडबरी, वही 100 रुपए का डब्बा कैडबरी का, वही 100 रुपए का नोट, पर बच्चे कैडबरी बहुत पसंद करेंगे रादर देन वो 100 रुपए का नोट, राइट। तो ये जो एसोसिएशंस बने हैं, ये जो गिफ्टिंग का है, ये सब चीजें हैं, सब ब्रांड आइडेंटिटी है। उसी ब्रांड
आइडेंटिटी एक ग्राफिक डिजाइनर बनाता है, क्योंकि हमने बात किया टाइपोग्राफी, राइट, कलर्स, कॉम्पोजिशन, लेआउट, प्रिंसिपल्स, रूल्स, गोल्डन गोल्डन रूल, ये वो बातें की। इन सब की नॉलेज होने के बाद जब आपको होता है कि हाँ मुझे अब पता है चीजें, तो आगे चल के आप ब्रांड आइडेंटिटी बनाते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइन। ब्रांड आइडेंटिटी में क्या होता है, आप एक ब्रांड के लिए कलर चूज करते हैं, लोगो लोगो बनाते हो। सबसे पहले लोगो क्या है, जैसे आपका फेस है ना, आपके इस ब्रांड का, ये जो पर्सनल ब्रांड है, ये लोगो है। आपका बोलने का तरीका, आपका टोन है, आपकी एक पर्सनालिटी है। वैसे ही ब्रांड्स के का लोगो उसका फेस होता है। एप्पल का वो कटा हुआ एप्पल चेहरा है, लोगो है। वो सबको याद रहता है। कलर्स, वो थोड़ा से डार्क शेड्स यूज करता है, नियॉन कलर्स यूज, फ्यूचरिस्टिक दिखाता है, ये सब चीजें यूज करता है। सब लोग बात कर रहे थे, हमने इतनी सारी चीजें सीखी, हमने बात किया इन सब चीजों के बारे में, उसको मिला के इन सब का नॉलेज होने के बाद हम लोग ब्रांड आइडेंटिटी बनाते, मतलब एक पूरा एक बच्चा तैयार कर रहे हैं हम किसी के लिए। ब्रांड देखा जाए तो कोई फाउंडर होता है, उसका बच्चा ही होता है, नहीं तो ब्रांड को आप इंसान ही समझो। आप उसको टोन देते हो, आप उसको कलर, लोगो, उसकी इमेजरी डिजाइन करते हो कि वो कैसा दिखेगा, वो कैसे कलर्स ही पहनेगा, कैसे बोलेगा, कैसा उसका कंटेंट लिखा जाएगा, ये सब ब्रांड आइडेंटिटी के अंदर आता है। सो एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपका ये काम है आगे चल के। इसमें बहुत मेहनत लगती है, लोग बहुत रिसर्च लगती है इसके अंदर सबसे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि हम सीधे सीधे एक टारगेट ऑडियंस से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने जोमेटो का, आप सर्च करोगे जोमेटो ब्रांड गाइडलाइंस, तो आपको 2019 का ये अवेलेबल मिलेगा। तो हम लोग बात करते हैं कि जोमेटो का कलर्स, ये सब चीजें क्या क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया मीटा लोगो, और ये लाइंस बनी है, ठीक है। तो लोगो डिजाइन किया गया उसके लिए, उसने ये फॉन्ट यूज किया, वो भी इटैलिक। इटैलिक देखो, उसको थोड़ा तो मूवमेंट दिख रहा है इस चीज में, हाँ, तो ये उसका लोगो हो गया। उसके बाद उसके लोगो का यूसेज, आपने जैसे रवि ने, अनीशा ने, आप लोग ने बनाया है ब्रांड गाइडलाइंस, तो उसमें ऐसा ही होता है, लोगो यूज करते हो, लोगो कहाँ लोगो बनाते हो, लोगो कहाँ यूज करना है वो बताते हो आप, उसका कलर डिफाइन करते हो, उसके फॉन्ट डिफाइन करते हो, ये सब चीजें आप बताते हो, क्योंकि सामने वाले को चेहरा दिखता है। सबसे पहले आप दूर खड़े हो, आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, पहनावा, चेहरा। वेबसाइट पे जाओगे क्या दिखेगा, कलर्स, ये सब चीजें दिखेंगी। ऐसा तो है नहीं कि पीछे की मेहनत दिख रही है, रात में सोए नहीं थे तो वो चीज दिख रही है। सो हमें बहुत मेटिकुलसली ये चीज डिफाइन करनी पड़ती है कि एक ब्रांड दिखता कैसे, तो वो ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन हो। तो क्या होता है, सबसे पहले आप कभी भी ब्रांड देखते हो तो आप रिसर्च करते हो टारगेट ऑडियंस को, टारगेट ऑडियंस कि मेरा सामान खरीदेगा, किसको पता होना चाहिए कि मेरी दुकान पे आना है। अगर मेरे पास कुत्ता है और अनीशा की एक पेट शॉप, ठीक है, और मैं सर्च कर रही हूँ कि मे बी वैक्सीनेशन के लिए, मे बी क्लीनिंग के लिए, व्हाट्सएवर मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं सर्च कर रही हूँ, मेरे को अनीशा दिखती है, तो मैं अनीशा के पास जाऊंगी ना सर्विस लेने के लिए, क्योंकि मुझे सर्विस तो चाहिए। अब वहीं पे आराधना के पास नहीं है जॉब, पर अनीशा ने एप्स चलाया, मैं तो देखूंगी, मुझे जब काम आएगा तो मेरे को याद आएगा कि हाँ अनीशा का कुछ है ऐसा, तो मैं उसके पास चली जाऊंगी। पर आराधना के काम तो आना नहीं है वो चीज, तो हमें टारगेट ऑडियंस डिफाइन करनी है, ठीक है, टारगेट ऑडियंस हमें डिफाइन कर ली, फिर हमें पर्सनालिटी बनानी होती है कि कैसा दिखेगा, कैसे दिखते हैं, उन्हें क्या पसंद है, ये सब चीजें पूरी मार्केटिंग के अंदर आती है। ब्रांड आइडेंटिटी डिफाइन करने के लिए भी हमें पूरी मार्केटिंग देखनी पड़ती है। सेगमेंटेशन, अगर आप लोगों ने वो चीज पढ़ी है कि ये कौन से सेगमेंट को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, उनके पास कुत्ता है, कुत्ता में भी स्पेसिफिक ब्रीड होती है, बहुत सारी चीजें आपको वो चीज डिफाइन करनी पड़ती है, जाननी पड़ती है पहले बनाने से पहले। राधानान की सिर्फ आप कोशिश कर रहे हो कि हाँ ये अच्छा लग रहा है तो मैं बना देता हूँ, या फिर अच्छा लग रहा है, ये मेरा फेवरेट फॉन्ट है, मे बी देखो मेरा पॉपिंस मुझे बहुत सही लगता है, मेरे हर डिजाइन में आपको पॉपिंस कहीं ना कहीं दिखेगा, पर वो मेरे डिजाइन में दिखेगा, दैट्स व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट। पर जरूरी नहीं है कि मैं हर जगह पॉपिंस ही यूज करूँ। जैसे मैंने डिजिटल वन इजी का ब्रांड गाइडलाइंस बनाया है, ठीक है, मॉन्स्ट्राइड भी बहुत अच्छा है, तो मैंने उसमें पॉपिंस यूज नहीं किया, क्योंकि पॉपिंस एक हेवली यूज्ड भी है, बहुत लोग यूज करते हैं, और हम कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी यूज कर सकते हैं उस चीज का, ठीक है। अब इन्होंने दिखाया है यहाँ पर कि इनके ब्रांड कलर्स ये हैं, दिख रहा है, क्रैनबेरी, रेड का एक नेम है क्रैनबेरी, थोड़ा टोन है, इसमें व्हाइट कलर थोड़ा पेस्टल है, पर बहुत पेस्टल भी नहीं है। तो जब आप थोड़ा 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 एक एक पॉइंट आगे बढ़ाते हो ना, मिलियंस कलर्स, बिलियंस कलर्स है इस दुनिया में, हर एक पॉइंट पे एक नया कलर है, एक छोटा सा व्हाइट मिला दो नया कलर बन जाता है। तो उन्होंने क्रैनबेरी यूज किया है, पेपरकॉर्न यूज किया है, फेटा यूज किया है, टायरोलिन यूज किया है, इन्होंने व्हाइट भी नहीं यूज किया है, व्हाइट का नाम ही इन्होंने कुछ और रख दिया, ठीक है। तो इन्होंने ये कलर्स यूज किए हैं, और इन्हीं के कलर्स के अराउंड इनका सब कुछ चलता है। देखो जोमेटो का डिलीवरी वाला आदमी देखा हो, रेड कलर का पहना रहता है, जोमेटो लिखा रहता है, उसका बैग ऐसा होता है, उसका वेबसाइट ऐसा दिखता है, अगर उसके ब्लॉग पे जाओ तो वो यही स्पेसिफिक रेड यूज करेंगे। क्यों करेंगे, कोई और भी रेड यूज कर सकते हैं ना। आप बताओ श्वेता, आपको क्या लगता है कि वो स्पेसिफिक रेड कलर की यूज करते हैं, एक जो डिफाइन कर दिया है, वो और भी तो डार्क
आप कलर भी तो यूज कर सकते हैं ना, आपको क्या लगता है क्यों नहीं करते? क्योंकि ये इनकी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। एब्सोल्युटली। आराधना बताइए। रेड कलर मतलब एनर्जी, शायद खाना खाने के बाद लोगों को एनर्जी मिलती है इसलिए। हाँ बिल्कुल। हाँ सुनील आप बताइए। अर्जेंसी भी होता है ना कि जल्दी मतलब तुरंत डिलीवरी कर दे, और कुछ आदमी फूड वगैरह ये करता है तो अर्जेंसी में भी यूज होता है रेड कलर जनरली। वही मैं कह रही हूँ, एक स्पेसिफिक कलर्स के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। हाँ उसमें आपने व्हाइट कलर थोड़ा कर दिया ना तो उसका अर्जेंसी चला गया। एक ही कलर के अगर टोन्स एंड शेड्स होते हैं, ठीक है, उसमें अगर व्हाइट मिलाते जाओ तो वो हल्का होता जाता है, तो उसके अंदर से वो जो डेंजर वाला खून खून रेड होता है ना, ब्लड रेड, वो थोड़ा सा डरावना होता है। खून देख के इंसान डर जाता है भैया एंड स्टफ। डेंजर एंड पीस नहीं है, अलग अलग रेड कलर आप लोग के लिए शायद वो रेड हो, पर वो रेड होता है, हल्का रेड होता है। लिपस्टिक्स हल्का रेड होता है, एक ही के अलग अलग कलर्स होते हैं। एक ही लिपस्टिक रेड आपको रेड लगेगा पर वो हल्का रेड है, वो डार्क रेड है, वो मरून होता जा रहा है। तो इन सब चीजों की अलग अलग, हाँ मरून एग्जैक्टली, अलग अलग कलर्स है ये, और अलग अलग कलर्स का अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, आपको लगेगा कि क्या नाम है, जोमेटो का रेड कलर और वहाँ क्या नाम है उसका, मैकडोनल्ड्स का रेड कलर सेम है, सेम नहीं है। आप चेक करना उस चीज का, दोनों के वो जो हेक्स कोड आता है ना, दोनों के अलग है। सारे कलर्स के हेक्स कोड होते हैं। तो सारे कलर सारे उनके हेक्स कोड होते हैं। आप कलर को उनके नाम से या फिर हेक्स कोड में आपको दिखाऊं, कहाँ दिखेगा आपको, मेरी स्क्रीन दिख रही है, ये कलर वाला बॉक्स दिख रहा है ना सबको। मैं कलर वाले बॉक्स पे क्लिक करूंगी, यहाँ पर आऊंगी ऐड न्यू कलर। ऐड न्यू कलर के बाद ये पिक का कलर दिख रहा है, इसको क्लिक जाऊंगी। तो ये जो कोड आया ना E23744, ये इस कलर का नंबर है। नंबर समझ रहे हो, आपका रोल नंबर होता है ना स्कूल में, 43 पे श्रेया पांडे है, इस क्लास की 43 मतलब 8 ए की 43 पे श्रेया पांडे हेक्स कोड हो गया, उसका एक नंबर हो गया। आपका आधार कार्ड का नंबर, यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, राइट, उसका एक नंबर है। मे बी उसमें सोनल नहीं लिखा होगा, और उनके आधार कार्ड पे हर चीज कनेक्ट कर दी जाती है। हमें ये देखना होगा कि कौन से कलर का क्या मतलब है। ये चीज आप जितना डिजाइन करोगे ना, अलग अलग चीजें डिजाइन करोगे, अलग अलग ब्रांड्स पे काम करोगे, केस स्टडीज पढ़ोगे कि मैकडोनल्ड्स का रेड है, ये वाला रेड क्यों है, और उसके बाद ब्लड रेड का क्या कलर होता है, उसका मतलब क्या निकलता है, डेंजर कौन सा रेड डेंजर है, कौन सा रेड एक्साइटमेंट वाला है। क्योंकि हम तो ऐसे स्पेसिफिकली बोल दिए कि रेड में ये सब चीजें आती हैं, पर उसमें भी टोन्स एंड शेड्स आते हैं। मैं आपको दिखाऊं, आप एक वेबसाइट पे जाओ कभी भी, ये ब्रांड्स अपना थॉट भी तो रिप्रेजेंट करते होंगे। मीन्स सपोज हमने रेड कलर लिया है या ऑरेंज लिया है, ये हमने क्यों लिया है, तो मीन्स इनका एक सबका ब्रांड एक कलर मीनिंग ही, या फिर इनका मीन्स ये हमें कहाँ मिल सकता है, हर वेबसाइट पे अपलोड रहता है, या फिर अगर हम इन पे केस स्टडी करना चाहें तो ये हमें इजीली हम इसको कहाँ से ग्रैब कर सकते हैं, इनके मतलब स्टोरी बिहाइंड देयर लोगो और द वेबसाइट या कलर डिजाइन, आपको केस स्टडीज बहुत मिल जाएंगी। पर आप जब केस स्टडीज पढ़ोगे ना वैसे भी अलग से कि कलर की मीनिंग क्या है, और कुछ चीजें फीलिंग्स पे भी चलती हैं, उसके बाद आगे चलती है वो फीलिंग्स पे चलेंगी, उसके पीछे एक लॉजिक होगा। पर जब आप कलर्स देखोगे ना कि स्पेसिफिकली ब्लड रेड, डेंजर रेड कौन सा है, मैं आपको एक चीज दिखा रही थी, पहले उसको दिखाऊं फिर आपको समझ आएगा। तो मुझे जब भी कोई कलर पैलेट उठाना होता है ना, तो मैं कलर्स पे आती हूँ। कूलर्स लिखा है वैसे, कूलर्स। तो इस पे क्या है, मैं आती हूँ रेड कलर पे। ये दिख रहा है, यस 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 है ना, ये थोड़ा पिंकिश वाले पे आ गया है, ये मरून है, पर इसमें व्हाइट ऐड किया, व्हाइट ऐड किया, व्हाइट 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 तक, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सब फेमिनिन है, हाँ मे भी फेमिनिन है, पर अगर मैं रेड वाला सीधे पे जाऊं तो इनका ये मतलब नहीं है कि सारे डेंजर में ही आए, कुछ लग्जरी में भी ये मरून कलर्स यूज होते। तो ये चीजें हमें पढ़ के, अलग अलग डिजाइन को देख के, समझ के, कौन से ब्रांड कौन सा कहाँ पे यूज कर रही है, उन सब से कॉन्टेक्ट लेके रिसर्च करके समझ आती है। ठीक है, जब मुझे अगर मरून कलर यूज करना हुआ लग्जरी दिखाने के लिए भी, मरून के ऊपर गोल्डन बहुत अच्छी जाता है। हाँ, तो जब आप गोल्ड कलर दिखाते हो तो वो लग्जरी हो ही जाता है अपने आप, क्योंकि वो महंगा है, गोल्डन से एसोसिएटेड है, राइट है। तो मैं आपको लिस्ट बना के दूंगी रिसोर्सेज की, आप वहां से पढ़ो और समझो, और ये अंडरस्टैंड करो कि ये स्पेसिफिक कलर ही क्यों यूज कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि उनके एसोसिएशंस बनते कैसे। ठीक है, तो हम आते हैं आगे। तो डिजिटल गॉन इजी हमारी जो एजेंसी है, उसके लिए मैंने लोगो डिजाइन किया था, उसके कलर्स डिजाइन किए थे, कलर डिसाइड किए थे, और लीक्स पैटर्न यूज किया। ठीक है, तो मैंने ये वाला ब्लू, पर्पल और व्हाइट यूज किया। क्यों? अब आप मेरे को ये बताओ, जेमिनाई
जेमिनाई यूज करते हो आप लोग गूगल का, और मेटा Yes. एड्स, मेटा एड्स कह रही हूँ। हम्म। मेटा का जो नया AI आया है, आपने उसको देखा है ना? यस तो यस बता सकता है Yes, कि yes. ये जो AI वाले हैं, इन्होंने कौन से कलर्स यूज कर रखे हैं, AI को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से कलर्स यूज किए जाते हैं, एक बार आप सोचो। ब्लू आई थिंक, ब्लू है, और भी है, ग्रेडियंट है, ब्लू हाँ है। ग्रेडियंट ये ग्रेडियंट सेम वाला कलर जो वो स्क्वायर है ना हम्म। ऑन द फोर्थ वन, वो वाला सेम है मेटा एआई का। हाँ, ग्रेडियंट यूज करते हैं वो। Yes. वो थोड़ा सा पिंक है उसमें, पर्पलिश है और ब्लू है, इनको मिला के ग्रेडियंट से, मतलब उसी के बीच में बहुत सारे कलर्स है, वो लोग ये यूज करते हैं। को पायलट का थोड़ा डार्कर शेड्स में हो जाता है, पर कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ये है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? AI क्या है? फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो है, पर वो अपने आप एनहांस होती रहेगी। जो पर्पल कलर है, थोड़ा सा लैवेंडर आ गया हम लोग, और ये जो ब्लू कलर है, एक तो ट्रस्ट का है, राइट, हमने पढ़ा इसके बारे में। और ये जो पर्पल कलर है, पर्पल रॉयलनेस का है, मिस्ट्री का है। और ये जो फ्यूचरिस्टिक चीजें है ना, उसके लिए हम लोग ये सब कलर्स यूज कर, गूगल यूज कर रहा है, AI के जितने भी हैं, ज्यादातर इन कलर्स के आगे पीछे ही रहे, ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, फ्यूचरिस्टिक शो करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ये कलर यूज किया क्योंकि एक तो सबसे पहले ट्रस्ट, कोई भी एजेंसी, कोई भी सर्विस सेक्टर चाहता है कि सामने वाले को उसके ऊपर ट्रस्ट है कि हम काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें ट्रिगर होती हैं हमारे दिमाग, ठीक है। तो मैंने ये स्पेसिफिक कलर्स यूज किए, और मैंने लीक स्पार्टन यूज किया। ये मुझे कोई बताएगा कि सैन सेरिफ है कि सेरिफ है? स्कैन सेरिफ है। सैन सेरिफ, सैन मतलब विदाउट, सैन सेरिफ है। क्यों? क्योंकि हम लोग रीडेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं इस चीज का। और लीक स्पार्टन बोल्ड में एक आप एक और चीज करना, जब भी आप फॉन्ट सर्च कर रहे हो ना, जैसे कि आप लोग अभी निर्वाणा के लिए बना रहे हो, तो गूगल फॉन्ट्स पे जाके जैसे लीक स्पार्टन फॉन्ट मीनिंग, कोई भी फॉन्ट उठाया, उसका मीनिंग डाला हमने, मीनिंग आया यहाँ पर, इसने AI ने दे दिया, वरना गूगल फॉन्ट्स का आता है, आप इस पे जाओ, इस पे लिखा रहता है कि उसका क्या मीनिंग है, वो क्या कोशिश कर रहा है सामने वाले को दिखाने का। हाँ, सो इट्स अ बोल्ड, मॉडर्न, वर्सेटाइल टाइपफेस बेस्ड ऑन उसकी थोड़ा सा वो दिखा दिया, हिस्ट्री दिखा दिया है। हमें दिखाना है वो चीज कि हम मॉडर्न है। मैं इसके बाद एक एक्सरसाइज बताऊंगी, वो चीज बहुत काम आती है, ठीक है। मॉडर्न, बोल्ड, हमें वो बोल्डनेस और मॉडर्ननेस दिखानी है, जो हमने बताया ना, फीलिंग्स हम लोग कन्वे करते हैं सामने वाले इंसान अपनी चीजों से, अपने टाइपफेस से, अपने कलर्स से, एसोसिएशन से। सो मैंने कलर पर्पल और ब्लू यूज किया, मैंने टाइपफेस यूज किया, जिसका मतलब ही निकल रहा है मॉडर्न, वर्सेटाइल, ठीक है। हम लोग वापस आते हैं स्लाइड्स पे। तो हम लोग ने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम लोग एक मॉडर्न, इजी, ट्रस्टेबल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, विजुअल आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं कि लोग हम पे ट्रस्ट करें, हमारे साथ काम करें, और हम लोग AI ड्रिवन रहे, ठीक है। वो चीज हमारा एक माइंडसेट था, और वो चीज को हमें सामने वाले को कन्वे करने के लिए हमने ये कलर्स और टाइपफेस यूज किया। एसोसिएशंस बन रहा है, राइट, AI से एसोसिएशन बन रहा है, क्योंकि जेमिनाई का भी कलर्स कहीं ना कहीं वही है। तो हमें ये देखना हो इकोसिस्टम में भी क्या चल रहा है, रिसर्च, इकोसिस्टम से पता चला। हमने रिसर्च किया कि हाँ, AI के कलर्स ये है, कंपनीज ये यूज कर रही है, तो सामने वाले के अंदर एक रिकग्निशन बना हुआ है, इसको, उसी रिकग्निशन पे हम काम कर रहे हैं। फीलिंग्स तो वही 2-4 है ना, इंसान खुश है, रो रहा है, डिप्रेस्ड है, बहुत प्यार आ रहा है, यही सब 5-6-10 फीलिंग, इसी के अंदर बहुत सारे सब फीलिंग्स हैं, अलग अलग लेवल की फीलिंग्स हैं, राइट। इंसान खुश रहता है या फिर दुखी रहता है, फिर उसके अंदर एक खुश, कितना खुश, बहुत खुश, कम खुश, तो वो सब चीजें डिफाइंड है। मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ, हम लोग फीलिंग्स की बात रहे हैं, और हर डिजाइन का एक पर्पस हो कि सामने वाले को क्या कम्युनिकेट कर रहा है, क्या फील करा रहा है। अर्जेंसी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, रेड कलर अर्जेंसी का है, तो साइन इन नाउ लिखा रहता है, हाँ, या फिर 30 स्लॉट्स लेफ्ट, उसमें रेड कलर का कहीं ना कहीं यूज किया जाता है, क्योंकि वो ट्रिगर कर रहा है फिर हम लोग। या फिर येलो कलर का यूज करते हैं ब्लैक पे, क्या, किस लिए? एम्फेसिस के लिए, कि हमें ये कलर्स, तो इस कलर साइकोलॉजी, टाइपफेस समझना, अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स मेक्स इट इजी फॉर अस कि हम लोग आगे जो चीज यूज कर रहे हैं, हमारे पास लॉजिक है कि हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, हम टाइम्स न्यू ह्यूमन क्यों यूज कर रहे हैं, या फिर हम ओपन सांस क्यों यूज कर रहे हैं, हम लीक स्पार्टन क्यों यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कोई भी फॉन्ट यूज कर सकती हूँ, rather than using this, मैं ओपन सांस यूज कर लूँ, ओपन सांस का कुछ मीनिंग है, ऐसे टाइम्स न्यू ह्यूमन का कोई मीनिंग है। मीनिंग कैसे निकलते? एसोसिएशन से, उनको कौन कौन यूज कर रहा है, इंसान के दिमाग में क्या बैठा है, उससे एसोसिएशंस बनते हैं। ये चीज समझने आए, इनको रिसर्च लगता है। तो मैंने ये यूज किया, और ये उसकी ब्रांड आइडेंटिटी बन रही है धीमे धीमे। ब्रांडिंग इंसान पहले दिन से लोगों को बना लेता है, पर धीमे धीमे समय लगता है ब्रांड बिल्ड होने, रिकग्निशन, उसमें एफर्ट्स लगते हैं, उसमें कॉन्स्टेंटली, ऐसा नहीं है कि एक ग्राफिक बना दिया,
तो हो गया काम। अब इसके बाद कभी ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राफिक डिजाइनिंग की एक ऐसी चीज है ना, हर दिन उस चीज की जरूरत। वेबसाइट पे हो गया, मे बी सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, रील कवर हो गया, थंबनेल डिजाइन हो गया, हर जगह ये चीज है। तो हम ब्रांड आइडेंटिटी बनाते हैं, जैसे कि हम लोग उस चीज को हर जगह सेम मैसेज सामने वाले इंसान को भेज सकते। सोचो मेरा वर्कशॉप, मैंने ये सब चीजें यूज की, अब मैं यूट्यूब पे कुछ और बात कर रही हूँ, मैं गाना गा रही हूँ यूट्यूब पे जाके, वहां पर भी क्या नाम है, रवि आया। लिंक्डइन पे मैं मार्केटिंग की बात कर रही हूँ, वहां भी रवि है। हाँ, और क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ। 3 डिफरेंट पर्सनालिटीज एक लड़की। तो रवि कंफ्यूज रहेगा ना, लड़की करती क्या है, हाँ या ना, क्योंकि कंफर्म ही नहीं है क्या कर रही है। चलो एक इंसान 3-4 चीजें कर सकता है, पर ब्रांड से ये सब नहीं कर सकता। पता चला जोमैटो यहाँ पर खाना बेच रहा है, वहां पर कपड़े बेच रहा है, और कहीं और पे मैन्युफैक्चरिंग किसी और चीज की कर रहा है, उसकी वेबसाइट अलग दिखे। ऐसे नहीं होता, रिकग्निशन ही नहीं होगा, सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, और कंफ्यूज इंसान कोई डिसीजन लेता ही नहीं। तो हमें जितना आसान करना है सामने वाले को, उतना हम करने की कोशिश करते हैं। वो रेड कलर स्पेसिफिक है तो सालों तक वो रेड कलर यूज किया जाएगा। जैसे सामने वाले को याद हो जाए कि हाँ ये जोमैटो है, ये मैकडॉनल्ड्स है, ये शुभ्रा का डिजिटल गॉन इजी है, इन कलर से एक एसोसिएशन बन जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें है थ्योरी, पर हमें समझनी पड़ती है। फिर आगे के लिए प्रैक्टिकल आसान हो जाता है। स्पेसिफिकली हमने सैंस सेरिफ की यूज किया, कलर्स की यूज की, हमने इन सब चीजों के बारे में बात कर ली। अब आते हैं जो रवि उतने देर से कह रहे हैं कि हम लोग कुछ डिजाइन समझते हैं कि प्रोसेस क्या होना चाहिए। हम जान गए कलर्स यूज करने, चलो हमने डिजिटल गॉन इजी का थंबनेल बनाना है, हमें बता दिया गया कि पर्पल कलर यूज करना है, ब्लू कलर यूज करना है, लीक्स पार्टे नहीं होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि कितना आप लोगों ने इसके बारे में देखा, समझने की कोशिश किया था इससे पहले, पर हर चीज का एक पर्पस होता है। लीक्स पार्टन यूज कर रहा है, जोमैटो ओपन सांस यूज कर रहा है, तो वो कुछ कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, सामने वाला कुछ समझे उस चीज को। ठीक है, तो ब्रांड आइडेंटिटी बन गई, लोगो बन गया, कलर्स डिसाइड हो गया, फॉन्ट हो गया। अब वही को बार बार हम लोग ग्राफिक डिजाइनर्स को देंगे यूज करने के। ब्रांड आइडेंटिटी एक स्ट्रैटेजिक मूव होता है। 2 चीजें होती हैं, एक स्ट्रैटेजिक होता है, एक एग्जीक्यूशन होता है। स्ट्रैटेजी वाला जो काम होता है ना, वो लंबे समय तक चलता है, लॉन्ग टर्म वो, उसमें बहुत रिसर्च लगती है, उसमें 80% रिसर्च होती है, 20% ब्रांड आइडेंटिटी ना जो बनती है वो 80% रिसर्च है, अंडरस्टैंडिंग है, और 20% काम है, जिसमें से 1% किसी भी क्या कहते हैं इस चीज का, 1% नहीं कहेंगे, उससे थोड़ा सा ज्यादा, मे बी 5%, 20% में से लोगो डिजाइनिंग है और कलर डिसाइडिंग है, और एक टूल का जरूरत है। कैनवा हो गया या फिर अडोबे चले जाओ, उनका वही 5% यूज है, बाकी 80% आपका रिसर्च है। आप कितना अच्छा आपको फोटोशॉप आता है, कितना अच्छा इलस्ट्रेटर आता है, पर उस डिजाइन के पीछे कुछ डिजाइन थिंकिंग ही नहीं है। डिजाइन थिंकिंग कहते हैं ना हम जिस चीज को, तो कोई मतलब ही नहीं है, सामने वाले को समझ ही नहीं आया, क्योंकि आपको नहीं समझ आ रहा है। जितना डिजाइन आप समझ सकते हो ना, कि आप सामने वाले को कन्विंस कर ले जाओ कि हाँ मैंने ये यूज किया, इसका ये मतलब है, और आप सामने वाले को प्रूफ कर दो दुनिया यही यूज करी, एक स्टैंडर्ड मेंटेन है। गूगल पे आप जाओगे तो अनुराग को भी वही आंसर मिलेगा लीक्स पार्टन का, अनीशा को भी वही मिलेगा, और मुझे भी वही मिलेगा। तो एक स्टैंडर्ड है, लीक्स पार्टन का एक मतलब है कि वो मॉडर्न फॉन्ट है, उसको देख के भी लगता है ना। तो ये चीजें हैं जो हमें थ्योरी से पता चली। अब थ्योरी से हम प्रैक्टिकल पे आए कि हाँ ठीक है ये सब चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एम्फेसिस यूज करते हैं, लाल कलर यहाँ यूज करते हैं, पीला यहाँ करते हैं, ठीक है। अब मेरा प्रोसेस क्या रहता है, अब मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ कि मुझे डिजिटल गॉन इजी का बनाना था, मैं अपना पूरी कहानी बताती हूँ। सो बैक 6 महीने पहले की बात है, मे बी इसी के बीच में मैं शुभा के साथ काम कर रही थी डिजिटल गॉन इजी पे ही। उन्होंने नया शुरू करने की कोशिश की थी, इसकी अभी कर रही है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि शायद डिजाइन करो लोगो। तो मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले पिंटरेस्ट पे गई, पिंटरेस्ट के बाद मैंने कंपटीशन रिसर्च किया। अब कंपटीशन रिसर्च समझ रहे हो कि और कौन कौन सी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं और उनका लोगो कैसा दिखता है। मैं जाऊंगी यहाँ पर करूंगी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिस्ट। तो लिस्ट पे गई तो मैं वेबसाइट्स पे जाके ये चेकआउट करूंगी कि इनके लोगोस कैसे दिखते हैं, इनके लोगोस ऐसे दिख रहे हैं, सैंस सेरिफ डिजाइन है कैसा है, इनके स्क्रीनशॉट्स लेके मैं एक मूड बोर्ड बनाऊं। मूड बोर्ड बनाने के बाद मैं ये देखूंगी, कोशिश करूंगी कि इन्होंने यही क्यों यूज करा, रिसर्च इसे कहते हैं रिसर्च। तो मैंने जैसे अनीशा आपको बताया था लास्ट टाइम पे कि हम लोग बैक टू बैक इवेंट्स का देख रहे थे लोगों के लिए, तो मैंने कहा था रिसर्च करो। रिसर्च से आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्री में चीजें चल क्या रही है। जब आप कई सारे स्क्रीनशॉट्स एक साथ लगा लेते हो ना,
तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि हाँ मुझे इसी लिमिटेशन में काम करना, क्योंकि क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है ना जिसका कोई एंड नहीं, परफेक्शन ऐसी चीज है जो आपको नहीं मिलने वाली, वो भगवान के पास ही है सब, ठीक है। तो आप मूड बोर्ड बनाते हैं कि हाँ ये दुनिया में चल रहा है, मेरी लिमिटेशंस इतनी है और इसके अंदर मुझे काम, हाँ आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचो, पर ऐसा भी ना सोच लो कि आप फिर आर्ट बनाने लगे। हमें आर्ट नहीं बनाना, हम आर्टिस्ट नहीं है, हम लोग ग्राफिक डिजाइनर, डिजिटल मार्केटियर्स हैं, हमें आसान करनी है सामने वाले के लिए, ठीक है। तो हम लोग अपना एक लिमिट बनाते हैं, कंपटीशन रिसर्च से हमें एक लिमिट मिल जाती है, तो हम लोग मूड बोर्ड बनाते हैं कि हमें करना क्या है। आप एक चीज सर्च करना, आप जाना यूट्यूब पे ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन प्रोसेस, बहुत वीडियोस पर, वो पूरा जितने भी ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर्स होते हैं ना, वो पूरा एक प्रोसेस वीडियो बना के डाले, तो आपको पता चलेगा वो मूड बोर्ड बनाते हैं। मूड बोर्ड से फायदा ये होता है कि आपको रिसर्च होगी, आपको पता है कि हाँ मुझे इसी डायरेक्शंस में मूव करना है और कुछ अलग निकालना है इन सब चीज। क्योंकि मैं एक चीज बताऊं, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट एक किताब पढ़िएगा आप लोग, ऑस्टिन क्लियन की, उसमें लिखा है कि व्हेन यू टेक इंस्पिरेशंस फ्रॉम मेनी थिंग्स, जब आप कई जगहों से चीजें उठाते हो तो आप रिसर्च कर रहे हो, और आप कहीं एक ही जगह से किसी चीज को कॉपी कर देते हो ना, तो वो प्लेजरिज्म हो जाता है। तो आप 4-5 चीजें उठाओ, उसको मिक्स एंड मैच करो, इसका ये इसका ये इसका ये, छठवीं चीज बना लो, तो ये नई चीज हो जाती है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो डिस्कवर्ड नहीं है, पर कोई एक ही चीज से दूसरी चीज निकल रही है। इस कलर से ही व्हाइट कलर ऐड कर दिया तो तीसरा कलर बन गया, फाइन है। तो हम लोग रिसर्च करते हैं, जैसे कि हम मद्देनजर रखते हुए कि हाँ ये चीजें चल रही है, कुछ अलग बनाने की कोशिश कर, पर विद इन अ लिमिटेड बाउंड्री, वरना बनाते रहे, ठीक है। सो रिसर्च का ये काम होता है। फिर हम लोग टारगेट ऑडियंस देखते हैं कि अगर मैं प्ले स्कूल के लिए एक लोगो डिजाइन कर रही हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी कि कलर्स मेरे वैसे होंगे, कुछ प्लेफुल फॉन्ट होगा। बचपन, अगर आपने सुना हो, बचपन स्कूल चलता है बहुत ज्यादा, अलग अलग फ्रेंचाइजी एंड स्टफ रहते हैं, किड्जी है, हाँ, तो आप उसके फॉन्ट्स देखो ना, आप उसका लोगो देखो, किड्जी का लोगो दिखाती हूँ मैं, किड्जी सी दिख रहा है ना, किड्जी लिखा हुआ है, बच्चा बना हुआ है उसके फॉन्ट में, और कूदता हुआ, कुछ रेड कलर है, ब्लू कलर है, येलो कलर है, राइट। बच्चों के लिए है, वो सिग्निफाई कर रहा है, वो कहानी बता रहा है, लोगो एक कहानी बता रहा है, हाँ। लिखा हुआ किड्जी जो तरीका है लिखने का, किड्जी मतलब प्लेफुल सा है। तो हमें ये चीज कम्युनिकेट करनी है, अपने लोगो से कम्युनिकेट करनी है, अपनी टाइपोग्राफी से कम्युनिकेट करनी है, इसलिए हम लोग अभी तक थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं। अब मेरे को एक मे बी लिटिल चैम्प्स करके एक स्कूल है, मैंने किड्जी का इंस्पिरेशन लिया, मैंने इसका इंस्पिरेशन लिया, मैंने इसका इंस्पिरेशन लिया, और मैंने एक लोगो नया बनाया। तो मेरे को पता है ना कि ये सब चीजें चल रही हैं इस दुनिया में, और उससे इंस्पिरेशन लेके मैंने अपने टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, हाँ बच्चे नहीं पैसे दे रहे हैं, माँ बाप दे रहे हैं, पर हम कोशिश तो करेंगे ना कि प्लेफुलनेस दिखाएं, प्लेफुलनेस हो गया, अट्रैक्शन हो गया, एनर्जी हो गया, जॉयफुलनेस हो गया, प्ले है, खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, ये सब चीजें कम्युनिकेट कर रहा है। मैंने बच्चा ऐसे हाथ खड़ा करते हुए बोल रहा है, खड़ा हुआ है, पीछे स्टार है, तो हमें वो चीजें डिफाइन करनी पड़ती है। इसमें कितने एलिमेंट्स है, स्टार है, लड़का बच्चा दिख रहा है, किड्जी दिख रहा है, लिखा हुआ है, तो ये रिसर्च से पता चल। रिसर्च करने के बाद आप कागज कलम को लेके बैठो, ठीक है। उससे क्या फायदा होता है, जब आप लोगो डिजाइन करना आगे चल के, हाँ पोस्टर्स तो चलो ठीक है, आपने इंस्पिरेशन उठा लिया, आपने बना लिया, पर कुछ जब आप अलग करना चाहते हो ना, तब कलम को लेके बैठा करो। इससे ज्यादा फ्रीडम आपके पास कहीं नहीं होगा। आप कोई चीज बना रहे हो तो आप इससे बनाओ, हाथ कलम ले लिया, उसमें डिजाइन करो कि हाँ मेरे हिसाब से, जब आपने रिसर्च कर लिया, आपका एक मूड बोर्ड बन गया है, इनको यूज किया जा सकता है। कोई अगर ठीक है पेपर पेन नहीं यूज कर रहा है, कोई आईपैड यूज कर रहा है, या फिर कुछ स्क्रीन यूज कर रहा है, तो उस पर भी कर सकते हैं। पर मैं कहूंगी कागज कलम यूज करो, क्योंकि अपने हाथ से ज्यादा, और कागज कलम मिटाओ जो करो, डिजाइनिंग यहीं से शुरू होती है, कहीं ना कहीं वो आपके थॉट प्रोसेस होती है। कुछ अलग बनाना है ना, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कॉपी कर रहे हैं कोई चीज। सो हम लोग कोशिश करते हैं कि आप कलम लो, जब लोगो डिजाइन करना, इसमें आप कागज कलम से बनाओ, और उसको कोशिश करो कैनवा पे बनाने की, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया पड़ेगा कि अलग अलग चीजें डिजाइन करो, ऐसा नहीं, ऐसा डी को उल्टा कर देते, जैसे मैं ये देख रही हूँ, मैंने डिजिटल वन इजी का जो लोगो बनाया है, यहाँ पे दिख रहा है ना सबको, डी है, ई उल्टा है, राइट, जी उल्टा है, ठीक है, ऐसे करके इधर जी आया है। उस बॉक्स के अंदर है, वो एक स्क्वायर है, दिख नहीं रहा है, पर वो कहीं ना कहीं एक स्क्वायर के अंदर मैंने डालने की कोशिश की है। डिजिटल वन इजी एक पूरा अंदर आ गया है। तो ये मैंने बैठ के कागज कलम पे अलग अलग इंस्पिरेशन, अलग अलग थॉट प्रोसेस से बनाया था। तो ये सब चीजें आप कागज कलम के साथ करो ना, तो आपको कुछ नया मिल जाता है उसमें, rather than using some elements जो प्री डिफाइंड है। कैनवा में तो प्री डिफाइंड है, आप बहुत ज्यादा तो ड्रॉ कर नहीं रहे होते हो। जब आगे चल के आपको लगेगा कि हाँ मुझे फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर सीखना चाहिए, तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप पेन टूल से कर सकते हो, कुछ
अलग सा बनाना है आगे चल के, जब अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग का और आगे बढ़ोगे उस चीज में तो आप कर सकते हो इस चीज में, ठीक है। ब्रांड आइडेंटिटी, लोगो बनाना है, अलग सा बनाना है, हमें एलिमेंट्स नहीं यूज करने हैं, मेरे दिमाग में कुछ ऐसा डिजाइन है जो शायद यहाँ नहीं मिल रहा है तो आपको उधर प्रेफर करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे भी ड्रॉ का ऑप्शन होता है, उससे आप कोशिश कर सकते, ठीक है। तो कुछ अलग बनाने के लिए बीइंग इन द लिमिटेशंस, जो हमने रिसर्च किया है, हम लोग कंपटीशन रिसर्च किया, उसके इंस्टाग्राम पे गए कंपटीशन, जैसे कि एक और डिजाइन एजेंसी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो मैं उसको समझी, जैसे जोमैटो का है, स्विगी, और वो है क्या कहते हैं कॉम्पिटिटर है, वो भी फूड डिलीवरी, वो भी फूड डिलीवरी, कुछ ना कुछ अलग होगा। हाँ, पर ऐसा तो है नहीं कि उसने भी लाल कलर यूज किया तो उसने भी लाल कलर यूज किया, राइट। उसका ऑरेंज कलर है, उसका स्विगी अलग लिखा है, स्विगी का एस वाला, वो लोकेशन वाले के अंदर ही स्विगी बना हुआ है, स्विगी का लोगो लिखा हुआ है, ये लोकेशन वाला नहीं, आप जब भी पिन टूल देखो अपने उस पे गूगल मैप्स पे, वैसा बना हुआ है स्विगी का। इसका कलर भी अलग है, इसका फॉन्ट, क्या नाम है, फॉन्ट भी अलग है, इसका लोगो भी अलग है, राइट, पर है तो कॉम्पिटिटर। तो हम लोग अलग अलग कॉम्पिटिटर्स निकालते हैं, समझते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग डिजाइनिंग शुरू, और हमें थॉट प्रोसेस भी समझना पड़ता है कि सामने वाला चाहता क्या है। तो लोगो डिजाइन हुआ हमारा, और हमने बात किया कि हम क्या चाहते हैं, मॉडर्न दिखे, कीवर्ड्स निकालते हैं, फिर हम लोग सामने वाले के साथ बैठ, जैसे मैं और शुभ्रा ने, हम लोग डिसाइड किया कि हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमारा गोल क्या है, मिशन एंड विजन बनता है हर कंपनी। आप जाओगे किसी भी कंपनी का, आपको मिशन और विजन मिलेगा कि वो आगे चल के करना क्या चाहते हैं, वो क्या पाना चाहते हैं अपने इस बिजनेस से एंड स्टफ से, ठीक है। उन सब चीजों को आप डिफाइन करो, कीवर्ड्स निकालो कि हाँ मॉडर्न होगा, हम लोग एआई ड्रिवन रहेंगे, हम लोग चाहेंगे कुछ जो न्यू जनरेशन है 21 to 25 इयर्स के लोग, 18 से 25 लोग की एज ग्रुप के लोग जो सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वो हमारे स्टूडेंट्स बने, हमारे कम्युनिटी में ऐड हो, वो हमसे इंटरेक्ट करें। तो हमारी टारगेट ऑडियंस डिफाइन हो गई, टीयर 1 के हैं, टीयर 2 के हैं, टीयर मतलब कि मैं जैसे कानपुर की हूँ, कोई दिल्ली का है इंसान, कोई कोलकाता का इंसान, तो यहाँ से लोग आ रहे हैं हमारे पास। ये सब चीजें डिफाइन करके हम लोग ब्रांड आइडेंटिटी बना, ठीक है, या फिर ग्राफिक डिजाइन भी करते हैं वैसे ही। तो मेरा प्रोसेस में सबसे पहला ये है कि अगर मुझे शुभ्रा के लिए एक थंबनेल बनाना है, तो मैं समझूंगी कि कंटेंट क्या है उस चीज का, वो थंबनेल किस बारे में, कि उन्होंने शायद एक एआई से रिलेटेड एक वो लिया, जेमिनाई का, उन्होंने एक जेमिनाई का सेशन लिया, ठीक है रवि आप बताना, जेमिनाई का सेशन लिया, मेरे पास ब्रांड आइडेंटिटी है डिजिटल वाली सी, कि मुझे पर्पल और ब्लू कलर का ही कुछ होना चाहिए, उसके जो पुराने फॉन्ट्स हैं पुराने जो डिजाइन्स हैं उनसे इंस्पिरेशन लेके ही थंबनेल बनाना है। तो मैं कोशिश करूंगी कि उनका एक पिक्चर उठाऊं, उनके इमोशंस के साथ, उनके बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, और एक थंबनेल डिजाइन करूंगी उनका लीक्स पैटर्न यूज करते हुए, कंटेंट कम से कम रहेगा, और मैं सारे प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन करूं, ठीक है, कि सामने वाले को आसानी से मेरी बात समझ आ जाए। ओके, तो थंबनेल बनाऊंगी मैं इसी क्राइटेरिया में रहे, ऐसा नहीं है कि मैं पिंक कलर यूज कर रही हूँ अचानक से, या फिर मरून कलर यूज कर रही हूँ, जब तक उसकी जरूरत नहीं है, या फिर आप कुछ ऐसा सामने वाले के अंदर इवोक करना चाहते हैं कलर से, तो मैं पहले समझूंगी कि वो बताना क्या चाह रही है, उस हिसाब से मैं रिसर्च करूंगी कि ठीक है उन्होंने जेमिनाई पे एक सेशन लिया है, यूट्यूब पे डाल रहा है, तो जेमिनाई के सेशन से रिलेटेड मैं और यूट्यूब वीडियो सर्च कर और उनके थंबनेल्स देख, ठीक है, थंबनेल्स देखने के बाद मैं एक मूड बोर्ड बनाऊंगी, मैंने कहा ना मूड बोर्ड बनाना है, हमने 4-5 पिक्चर्स ले ली, स्क्रीनशॉट्स ले लिया, एक जगह रख दिया, और हमारे पास पता है कि हाँ ऐसा ही कुछ बनना है, ये चीजें वीडियोस चल रही है, रिसर्च, ठीक है। रिसर्च करने के बाद मैं डिजाइन करूंगी और ये देखूंगी कि हाँ मेरा डिजाइन समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, मैं उनको भेजूंगी कि शुभ्रा मैंने रिसर्च किया है, मैंने आपके ब्रांड गाइडलाइंस यूज किए हैं और मैंने ऐसा ही बनाया है, ये चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो मैं उनको डिजाइन भेजूंगी, और अगर वो मुझसे कहेगी कि हाँ मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, इसको सही कर दूं, तो मैं उसको सही कर, या फिर हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये इसी को यूज कर लेते हैं, तो उसको पोस्ट कर देंगे। तो ये पूरी चीजें लगती हैं ब्रांड्स के लिए एडिट बनने में, रादर दैन कि मेरा मन कर रहा था आज सुबह सुबह स्टैटिक पोस्ट बना लेते हैं और डाल देते हैं, ये हो गया इजी वे। आप देखो आपने रिसर्च नहीं किया, आपने बायसनेस लगाई, तो वो चीज एलिमिनेट हुई ना, धीमे धीमे 10 रिविजन्स लगे, वहीं पे उसके ब्रांड आइडेंटिटी को यूज करके, उसके फॉन्ट को यूज करके, उसके टारगेट ऑडियंस को समझ के आपने रिसर्च कर लिया होता है कि हाँ इस डिजाइन पे ये चीजें एलिमेंट्स जाएंगी, तो वो रिविजन शायद 1-2 लगता तो वो सेलेक्ट हो जाता होते हैं, क्योंकि
आपने मेहनत करनी है, नहीं कहते मम्मी पापा अभी मेहनत कर लो या फिर बाद में मेहनत कर लो बुढ़ापे में, तो आपने इनिशियली रिसर्च में मेहनत कर ली है, हाँ, तो आपको 1-2 रिविजन्स में हो गया। मे भी होता है कुछ चीजें हमें अच्छी लग रही होती है, सामने वाले को कुछ और चाहिए होता है, तो रिविजन्स लगते हैं, इट्स नॉर्मल, मेरे को भी लगता है, किसी को भी लगता है। किसी दिन आप लोग डिजाइन बनाना, तो हम एक काम कर सकते हैं आगे के लिए, मैंने आप लोग के लिए बनाया है मंत्रा प्रैक्टिस। मैंने जैसा बताया जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आए, जितना गलतियां करोगे उतना ही समझेगा, जितना कॉपी करने की कोशिश करोगे ना, जितने भी आप लिंक्डइन पे सर्च करो ग्राफिक डिजाइनर्स, उनके पोर्टफोलियो पे जाओ और इसको कॉपी करने की कोशिश करो, आपका खुद ही पोर्टफोलियो बन जाएगा कॉपी करते करते। बेस्ट है। पोर्टफोलियो के लिए थोड़ी ना आपको एजेंसी जाके अपना 10 बार माथा खराब करा के तुमको नहीं आता, पोर्टफोलियो बन गया, आपको आ भी गया, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो और आप लोग तो काम कर ही रहे हो बराबर। ठीक है, बस यहीं पे मेरा स्लाइड्स खत्म होती हैं। उसके बाद मेरे पास आप लोग के लिए एक काम चैलेंज, अगर आप लोग करना चाहो, 6 डेज चैलेंज है, इसको मैं 7 कर दूंगी। आप लोग को लोगो भी डिजाइन करना है इसके। इसमें क्या होगा, आप लोग डिजाइन करना, आप मेरे को भेजना, मे बी लिंक्डइन पे, मे बी टेलीग्राम पे, अगर व्हाट्सएप का नंबर हो मेरे पास, मेरे को भेजना, मैं फीडबैक भी दे दूंगी। उसमें क्या है, आपको एक कराउजल बनाना है। अब मैं ये पीपीटी भेज दूंगी रिसोर्सेज में ही फीडबैक फॉर्म के साथ। हाँ, आप इसको उठा के कम से कम 10 to 12 स्लाइड्स का एक बढ़िया कराउजल बनाओ, कलर्स यूज करके, जो भी जैसा मतलब जैसा आपको समझ है, आपको इससे इंस्पिरेशन लेनी है और उधर बनाना है। कराउजल बनेगा, आपको लिंक्डइन पे पोस्ट होगा, मैं टैग होंगी, डिजिटल बहुत इजी टैग होगा आप लोग में, और ये 7 डेज चैलेंज है, ये 6 को मैं 7 कर दूंगी। अभी एक लोगो भी बने, ठीक है। आप एक डीजी के लिए थंबनेल बनाओ, आपके पास ब्रांड गाइडलाइंस है ही, जिसके पास नहीं है मैं भेज दूंगी, उसका लीक्स पैटर्न यूज करके, उसके कलर्स यूज करके, शुभ्रा की फोटो यूज करके मैं रिसोर्सेज दे दूंगी, आप लोग थंबनेल बनाओ। जैसे मैंने बताया जेमिनी का उन्होंने एक सेशन लिया, उसके बाद एक पोस्टर इस वेबिनार का, जैसे मेरा है ना, मैंने पोस्टर जो बना के भेजा है उसको कॉपी करने की कोशिश कर, स्ट्रेट कॉपी, मेरे बैकग्राउंड आपको नहीं मिलेगा, वो मैंने किया था, मैं रिसोर्स में दे, ठीक है। तो एक पोस्टर बनाइए सेम टू सेम करने से ना आपको कीवर्ड्स पता चल, एलिमेंट्स पता चल, इस जगह पे ये यूज किया ये पता चले, गाइडलाइंस पता चले, गाइड ग्रिड्स पता चले। एक स्टैटिक पोस्ट बनाइए अपने लिए, I learned something. I learned about graphic designing. उसको पोस्ट करिए, अपनी फोटो यूज करके बनाइए, अपने लिए लिंक्डइन बैनर बनाइए, जिसके पास बना हुआ है, अब टाइपोग्राफी समझा है तो अपने साथ जो वाइब कर रहा है ना, टाइप फेस आपका कलर जो आपसे वाइब कर रहा है उसको यूज करके बनाइए, ठीक है। और एक रील कवर डीजी के लिए, शुभ्रा भी कोई वीडियो आपको भेजेंगी उसके लिए रील कवर। इससे क्या होगा, एक तो पोर्टफोलियो बना, राइट है, दूसरा आपको फीडबैक मिल जाएगा कि मैंने ये बनाया है, सामने वाले को क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है, क्या अलाइनमेंट इश्यूज आ रही है ना, वो चीज समझ में आएगा। और उसके बाद आपका बैनर भी बन जाएगा, डिजिटल बहुत इजी का काम होगा।